एक स्कूल जहाँ पढ़ाई से ज्यादा पंचेस चलते हैं। विंड ब्रेकर एक ऐसा एनीमे जहाँ स्टूडेंट्स अपनी सिटी को बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन सिर्फ ताकत से नहीं, इज्जत और दोस्ती से। आज मैं लाया हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में, हर ट्विस्ट एंड इमोशन एक ही वीडियो में। तो चलो देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में साकुरा और उसके दोस्त कील के अड्डे पे जा रहे होते हैं। अब क्यों जा रहे होते हैं तो आपको याद होगा, और नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सीजन 1 में अंजाई के दोस्त को कील वाले बुरी तरह से मार के उसको किडनैप कर लेते हैं, तो वो लोग कील से उसको छुड़ाने जा रहे होते हैं। नीरे बता रहा होता है वो लोग क्रिमिनल्स है और वो हथियार का यूज करते हैं निहत्थे लोगों पे भी। साकुरा कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सबको मारूंगा। तो वो कील के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। वहां लॉक लग रहा होता है और सुगिशिता एक लात में खोल देता है। वो सब अंदर जाते हैं और कील का लीडर अंजाई के दोस्त को बालों से उठा के हंस रहा होता है और अंजाई इमोशनल होकर उनकी तरफ जाता है। तभी साकुरा उसको रोक के उनसे बोलता है कि उसे छोड़ दो, और कील का लीडर उन्हें चिढ़ाता है। साकुरा बोलता है बिना पिटे नहीं मानोगे ना। कील का लीडर कहता है मैं डर गया, और तभी उसके सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं और बोफ्रेंड के कुछ मेंबर्स डर जाते हैं। तभी टाइगा एंड किरयू कहते हैं अब मजा आएगा। सुओ कहता है आराम से। तभी साकुरा कहता है तुम लोग पीछे रहो, मैं मारूंगा इन्हें, जो बचे तुम मार लेना। फिर सब बोलते भाई अकेले अकेले मजे लोगे, हम भी हैं यार। कील का लीडर कहता है इन लोगों की वाइब चेंज हो गई, खैर मारो इन्हें। और फिर कील के लोग उनकी तरफ भागते हैं और इधर से बोफरिन के लोग, और लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड बोफरिन के लोग उन्हें बहुत मार रहे होते हैं। एंड टाइगर तो लिटरली लोगों को उठा उठा के फेंक रहा होता है। एंड किरयू सांप की तरह मार रहा होता है, पर सुओ नीरे को बचा रहा होता है। और बोफरिन के मेंबर कहते हैं हमें पता है कि सुगिशिता ताकतवर है, पर ये साकुरा तो मॉन्स्टर है। फिर कील का लीडर कहता है तो ये 5 ताकतवर हैं। और साकुरा अंजाई से कहता है चलो फिर, और सब उनके लिए रास्ता बनाते हैं। और कील का लीडर कहता है ओ वो आ रहे हैं। और फिर अंजाई उसके घूसा मारता है, लेकिन वो उससे बच के कहता है ज्यादा हीरो मत बन। और वो अंजाई के मुंह पे एक लात मारता है, जिससे अंजाई नीचे गिर जाता है। साकुरा देखता है तभी उसके ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है। अब कील के 5 वीआईपी लड़ाई ज्वाइन कर लेते हैं बोफुरिन के 5 ताकतवर लोगों के साथ। ताकेरू साकुरा को मारता है और साकुरा कहता है तू चुप नहीं होता क्या। और टाइगा के एक बैट देके मारता है शियू। और टाइगा कहता है बुरे लोग लास्ट में हमेशा हारते हैं। और सुगिशिता से लड़ता है ताइशी। वो कहता है तुम अपने साइज के हिसाब से काफी तेज हो। बोना आदमी लंबे इंसान से चिढ़ रहा है। खैर दूसरी तरफ किरयू से लड़ता है कागा, और वो कहता है तुम लड़की की तरह इधर उधर क्या कर रहे हो। किरयू बोलता है मुझे सप्पल बोलो, और कागा उसको राजकुमारी बोलता है। और सुओ से लड़ रहा होता है हंसुके, और वो कहता है तुम उसे बचाते हुए लड़ रहे हो, तुम्हें मारना बहुत आसान है। तभी नीरे सॉरी बोलता है और सुओ कहता है मैं ऐसे और भी ताकतवर हूँ। और एक बंदा बोफुरिन के मेंबर के पीछे सर में डंडा मारता है और वो बेहोश हो जाता है। साकुरा शौक में देखता है और साकुरा उसको बचाने जाता है, तभी उसके सर में कोई डंडा मार देता है और उसके सर में से खून निकलने लगते हैं। और कील का लीडर कहता है उन 5 लोगों से लड़ने के लिए मैंने जो बैकअप भेजा है उसकी वजह से वो पूरी ताकत से नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई एक तरफा है, मुझे पता था अंजाई अकेला नहीं आएगा, पर ये पागल चू 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 मुर्गी के बच्चे लाया है। और फिर नीरे मन में सोच रहा होता है फूरिन हार रही है और सुओ सान मेरी वजह से लड़ नहीं पा रहे, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सोचा पिछली बार हम लियोनेट से लड़ने गए थे, मैं वहां नहीं लड़ा था, तो शायद यहाँ भी ऐसा ही होगा, कितना पागल हूँ मैं। और वो साकुरा के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो भागता है और एक कील के बंदे को गिरा देता है और कील के बंदे उसे मारते हैं और वो बेहोश होने लगता है और वो सॉरी साकुरा बोलता है। इतने में उसमें कील का बंदा डंडा मार रहा होता है और उसके मारने से पहले वो रॉकेट की स्पीड में जाके दीवार में लगता है और हम देखते हैं वो काजी द लॉलीपॉप होता है, जिसने उसमें इतनी तेज लात मारी होती है कि वो दीवार में जाके लगता है। फाइट में बोफुरिन के 2nd ग्रेड के लोग आ जाते हैं और एनुमोतो कहता है शुक्र है हम टाइम पे आ गए, और सारे कील के मेंबर डर जाते हैं और कहते हैं ये काजी है, मैंने सुना है ये जब तक मारता है जब तक बंदा खूनम खान ना हो जाए। और फिर कील का लीडर कहता है ये क्या है, बैकअप आ गया और वो भी 2nd ईयर। मुझे नहीं पता तुम्हें इस फाइट के बारे में किसने बताया, पर बोफुरिन टाउन को प्रोटेक्ट करती है ना, मुझे बस नागातो के दोस्त से मतलब था और तुम लोगों ने इसको इतना बड़ा बना दिया। काजी बोलता है कितना पागल है तू, इससे हमारा पूरा मतलब है, हम यहाँ है कि नहीं। कील के लोग डर जाते हैं और वो कहता है तुम सही हो, बोफुरिन टाउन को प्रोटेक्ट करती है और उनके लोगों की फीलिंग्स को, और फूरिन के लोग भी उसका पार्ट है, उनको जो चीज प्यारी है उनको प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। कील का लीडर कहता है मुझे समझ नहीं आया। काजी कहता है कितना पागल है तू, तूने फूरिन पे अटैक किया, तुझे पता है ना इसके आगे क्या होगा बेवकूफ। कील का लीडर कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था। ओए तुम लोग क्या डर रहे हो, मारो इन्हें। और कील के लोग तब भी नहीं लड़ते, तो उनका लीडर उन्हें डराता है क्या तुम सब इसकी तरह होना चाहते हो। तो वो डर के लड़ने जाते हैं और एक एक अटैक में कासुमी और इनामोतो 3-4 लोगों को गिरा देते हैं।
और काजी कहता है तुम दोनों नीचे संभालो और मैं इसको ऊपर जाके मार के आता हूँ। और कासुमी नीरे को बाहर सेफ जगह छोड़ देता है और इनामोतो कहता है सबको मारो सबको। और काजी सबको मारता हुआ कील के लीडर के पास आ जाता है और साकुरा कहता है उसको मत छूना, उसको मैं मारूंगा, तुमने बोला था अपनी चीज खुद करो तो बीच में मत आओ। और काजी उनकी लड़ाई के बीच में आ जाता है और ताकेरू उस पर अटैक करता है और तभी काजी इतनी लाइटनिंग फास्ट लात मारता है ताकेरू डर के मारे पीछे हो जाता है। और काजी कहता है रुक जा बे, मैं अभी इससे बात कर रहा हूँ, तुम उसे मारने के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे ना। साकुरा कहता है हाँ तो इसमें गलत क्या है। काजी उसके मुंह पे घूसा मारता और कहता है वो तेरे दिमाग में चढ़ गया है, वो कमजोर तुझे कमजोर कर रहा है, तू अपनी टीम की रक्षा नहीं कर पा रहा, तेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, तू ग्रेड रैप क्यों है जब तू उनकी मदद ही नहीं कर पा रहा। फिर साकुरा अपने मन में उमेमिया के शब्द सोचता है और कहता है फिर भी मैं इसे माफ नहीं कर सकता। और काजी कहता है इत्तेफाक से मैं भी, पर मैं इसको इतना ठोकूंगा कि तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा, तुम अपना काम करो। और साकुरा कहता है उसके चेहरे पे 10 बार घूसे मारता हूं मैं। और फिर ताकेरू कहता है शुक्र है मुझे उससे लड़ना नहीं पड़ा। और साकुरा कहता है क्या दिक्कत है मेरी, मैं इतना पागल था। और फिर वो ताकेरू से कहता है वही जल्दी लड़, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे साथ खेलने का। फिर काजी जा रहा होता है शिंगो के पास और शिंगो कहता है ओ यार मैं मशहूर काजी से लड़ाई करूंगा। खैर हम दोनों एक जैसे हैं, तुम अभी भी नहीं समझ रहे। जैसे तुमने उसे मारा अपनी बात समझाने के लिए, मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तुम्हें बस उन्हें डराना होता है, इसलिए कोई मेरी बात नहीं टालता और ना ही भागता। हम दोनों एक जैसे हैं, पर एक चीज मुझे समझ नहीं आई, तुम अच्छा बनने का नाटक क्यों करते हो, तुम भी हिंसा करते हो बोफुरिन टाउन को प्रोटेक्ट। सीरियसली तुम भी हमारी तरह हो, मैं सही हूं ना। और हाँ अगर मैं जीता तो तुम कील ज्वाइन कर लेना, हम मजे करेंगे। काजी कहता है चुप हो जा बे, तुझे लगता ही अच्छा है, तू पागल फूजिन को बुरा बोलेगा। और तभी साकुरा पे सीन जाता है, वो ताकेरू को बहुत बुरा मार रहा होता है और ताकेरू डर के मारे लोगों को हेल्प के लिए बोलता है और वो सारे साकुरा को मारने जाते हैं। पर लिटरली साकुरा एक ही गुस्से में उन्हें फेंक रहा होता है और वो ताकेरू के पास जाता है और ताकेरू डर रहा होता है और साकुरा उसमें बहुत तेज घूसा मारता है, वो बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं शियू ताइगा को मारता है और कहता है अब वो ताकत कहाँ गई, तुम इतने वीक हो और फिर भी हंस रहे हो। और फिर ताइशी शुगिशिता से कहता है तुम कितने वीक हो, तुम्हें मार के मैं थक गया, अब इसको जल्दी से खत्म करते हैं। और वो शुगिशिता के पेट में लात मारता है और ये बार बार सीन चेंज कर दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं ताइगा शियू का घूसा रोक के बोलता है हंसना मेरा नेचर है, और उसमें एक घूसा देता है और शियू नीचे गिर जाता है और ताइगा कहता है खड़ा हो, अब क्या हुआ, चल खत्म करते हैं इसे। और इधर शुगिशिता ताइशी की लात पकड़ के उसे जमीन में दे के मारता है और कहता है तुम बोने तेज लोग मेरा दिमाग खराब करते हो। और फिर ताइगा और शियू एक दूसरे में एक के बाद एक घूसा मारते हैं और ताइगा कहता है मैं अभी भी एक्साइटेड हूँ, तुझे क्या हुआ अब। और वो लिटरली हवा में कूद के शियू के पेट में दोनों लात मारता है। और इधर शुगिशिता ताइशी में घूसा मारता है और वो उसको रुकने के लिए बोल रहा होता है और फिर शियू एंड ताइशी बेहोश हो जाते हैं। फिर ताइगा कहता है हो गया बस, और शुगिशिता कहता है ऐसे में कौन रुकता है बेवकूफ। और फिर हम किर्यू और कागा की लड़ाई देखते हैं और कागा किर्यू को बार बार राजकुमारी बोलता है, पर फिर भी वो उसे मार नहीं पा रहा होता। और वो कहता है तेरी शक्ल लड़की जैसी है, तुझे शर्म नहीं आती, मैं तेरी जगह होता तो शर्म से ही मर जाता। और वैसे भी कमजोर लोगों को ताकतवर लोगों की बात सुननी पड़ती है और तुम कमजोर लोगों को जीने का कोई हक नहीं। और किर्यू बोलता है जिस तरह से तुम मुझे बार बार लड़की बोल रहे हो, मैं जैसा दिखता हूँ मैं खुश हूँ, और अगर मैं लड़की होता तो मैं तुझे तो कभी चूज नहीं करता क्योंकि तेरी शक्ल ही गंदी है। और फिर कागा का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और किर्यू बोलता है तू मुझे वीक बोल रहा है जबकि तू खुद किसी के अंडर काम करता है। और कागा बोलता है मैं उसके अंडर काम नहीं करता, बस उसकी मदद कर रहा हूँ। और वो गुस्से में किर्यू को मारता है, तभी किर्यू उसके कंधे पर अटैक करता है और वो बंदा पैरालाइज हो जाता है। और किर्यू उसे चिढ़ा के बोलता है मैं जो लोग हिल नहीं सकते उन्हें मारता तो नहीं हूँ, पर तू खड़ा होके दिक्कत बन सकता है लोगों के लिए। और वो उसे मार देता है। और यहाँ इनामोतो और कासुमी सबकी मदद कर रहे होते हैं, तभी पीछे से कोई एक बंदे की डंडा मार रहा होता है, तभी वहां साकुरा आके उसको बचा लेता है और कहता है मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा अब। और फिर हम देखते हैं सुओ को जो कि बहुत गुस्से में हनसुके को मार रहा होता है, तभी साकुरा उसका हाथ पकड़ के उसको रुकने के लिए बोलता है और फिर सुओ हंस के बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर साकुरा के जाने के बाद सुओ बोलता है मैं तुमसे अभी भी नहीं जीत सकता। और इधर शिंगो हंस हंस के काजी को बहुत मार रहा होता है और कहता है तुम हीरो नहीं हो, तुम्हारी असली शक्ल बहुत ईविल है। और काजी कहता है तुम सही हो, और वो अपना पास्ट याद करता है जहां उसने बहुत लोगों को मारा होता है क्योंकि वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। पर बोफुरिन उसको वो कंट्रोल करना सिखाती है और हमें पता चलता है काजी अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लॉलीपॉप खाता है।
क्योंकि वो दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता। और काजी बोलता है तुम्हारी टीम फूरिन के सामने कुछ नहीं है, ये सब छोड़ दो। और शिंगो कहता है मैं तेरी असली शक्ल तुझे दिखा के रहूंगा। और फिर वो दोनों लड़ते हैं जहां शिंगो काजी को बहुत मार रहा होता है। और तभी काजी हवा में कूद के चैन पकड़ के झूलते हुए शिंगो के लात मारता है। और फिर दोबारा शिंगो उसे बहुत मारता है एंड वो भी उसके लात मारता है और काजी गिर जाता है। और शिंगो कहता है तू इतना वीक क्यों है, सीरियसली तेरे साथ क्या किया है उसने, तुझे इतना वीक कर दिया। जिसने भी तुझे इंसान बनाया उसे पता ही नहीं है तेरे बारे में, जिसने ये किया है वो खुद ही फिट नहीं है। और फिर काजी पीछे होके उसके एक लात मारता है और शिंगो पीछे गिर के भी हंसता है और हंसते हुए कहता है आ गया तू अपने असली रूप में, मुझे प्यार है तेरे इस चेहरे से। और वो दोनों एक दूसरे में घूंसे मार रहे होते हैं। और भाई ये बंदा है क्या, ये अभी भी हंस रहा होता है और कहता है मुझे पता था तेरा ये चेहरा ज्यादा अच्छा है, तुझे इस रूप में मार के मुझे जीने का एहसास हो रहा है। और काजू उसमें घूसा मारता है और वो गिरने लगता है, तभी काजू उसको पकड़ के उसमें घूसा मारता है पर वो बेहोश हो जाता है। और काजी कहता है एक और मारना था बस पूरे 10 हो जाते, ये बहुत जल्दी बेहोश हो गया। और एनुमोतो बोलता है तुम भी फ्री हो गए और हम भी। और एनुमोतो बोलता है वो लोग वेट कर रहे हैं। काजी कहता है किसका। और एनुमोतो और कासुमी काजी का हाथ ऊपर उठा देते हैं और सब लोग खुशी से चिल्लाते हैं और उनकी जीत हुई कील के अगेंस्ट। और फिर वो अंजाई को जगाते हैं और वो बोलता है क्या हुआ, और सब बोलते हैं हम जीत गए। और फिर अंजाई सबको सॉरी बोलता है और एनुमोतो बोलता है ओए। और अंजाई चौंक के बोलता है सेनपाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। और इनामोतो कहता है तुम लोगों को बचाने आए हैं और क्या। और फिर वो नगातो को बोलता है बात कर लो अंजाई से। और नगातो आके रोता है और नीचे देख के कहता है तुमने क्यों किया ये, मैंने तुमसे बोला था बीच में मत आओ पर फिर भी तुमने। और तभी साकुरा उसे बीच से रोक के बोलता है गलत मत समझ, हमने तेरी वजह से नहीं किया ये, मुझे वो बेवकूफ अच्छा नहीं लगा। और एक बंदा बोलता है साकुरा, तभी उसको एनामोतो रोक देता है। और साकुरा बोलता है वो सुचिया नाम की लड़की तुम्हारे पीछे रो रही थी और अंजाई तुम्हें बचाने की वजह से पिटा और तुम फिर भी उसकी आंखों में नहीं देख रहे, अगर तुम्हें नहीं बचना था तो तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था, वो लोग जानना डिजर्व करते हैं कम से कम। और साकुरा अपने पास्ट को सोचता है और बोलता है वो तेरी परवाह करते हैं, तुझे देख रहे हैं और तू खुश है ऐसे। और नागातो कहता है मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया जो मैं वापस भी नहीं ले सकता, तो तुमने मेरे जैसे को क्यों बचाया। और कासुमी उसके कंधे पे हाथ रखता है और काची बोलता है तुम अपने बारे में अच्छा या बुरा जो भी सोचते हो उससे अंजाई को कोई मतलब नहीं है, उसको तुम्हें बचाना था, उसने वो किया। और फिर नगातो रोते हुए बोलता है तुम इतने अच्छे और ताकतवर कैसे हो। शुरुआत में नगातो अपनी पास्ट की स्टोरी बता रहा होता है। वो कहता है ये सब मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन के बाद शुरू हुआ। वो अंजाई से बात करते हुए जा रहा होता है, तभी वो देखता है कुछ लोग एक बच्चे को मार रहे होते हैं। पहले वो अनदेखा करके जाने लगता है, तभी उसे याद आता है एक टाइम पे उसको लोग मारते थे तो अंजाई उसे बचाता था, तो वो उस बच्चे को बचाने चला जाता है, लेकिन वो सारे लोग उसे ही पीटने लग जाते हैं। तभी वहाँ शिंगो आके सबको मार देता है और फिर वो बच्चा नगातो को शुक्रिया बोल के चला जाता है। और नगातो सोच रहा होता है वो कभी कूल नहीं बन सकता। और तभी शिंगो कहता है तुम तो बहुत कूल है यार, तुम अकेले इतने सारे लोग से लड़ गए और वो भी किसी अजनबी के लिए। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मेरी टीम ज्वाइन करोगे, तुम्हें पसंद आएगी। और फिर नगातो कील के बेस पे चला जाता है जहाँ शिंगो उसका वेलकम करता है। और तभी नगातो देखता है एक बंदा दूसरे बंदे को मार रहा होता है क्योंकि वो टीम छोड़ के जाने की बोलता है। और नगातो कहता है तुम्हें नहीं लगता ये गलत है। और तभी शिंगो उसके मुंह पे एक घूसा मारता है और कहता है मुझे पता था तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे जैसे वीक लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान है, तुम यहाँ आ तो सकते हो पर यहाँ से जा नहीं सकते। और फिर कील के लोग उसे मारते हैं और उसे टास्क देते हैं 3 दिन में 30,000 रुपए लाओ। और वो जितने कम पैसे लाता था उसे उतने घूसे मारते थे, मतलब 1,000 कम पैसों के लिए एक घूसा। और इसी वजह से वो चोरी करने लग जाता है। और फिर अंजाई कहता है मुझे माफ कर दो, अगर मैं ज्यादा ताकतवर होता तो मैं तुम्हें उसी दिन उनसे छुड़ा लेता। और तभी नगातो कहने लगता है नहीं, अगर तुम उनसे मुझे छुड़ा भी लेते तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता क्योंकि मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। और वो कहता है मैं हमेशा से तुम्हारी तरह कूल बनना चाहता था, इसलिए मैंने उनकी गैंग ज्वाइन करना चाहा। और फिर अंजाई उसको गले से लगा लेता है और हमें उनके बचपन का सीन दिखता है जहाँ नगातो के पैर में चोट लग जाती है और बहुत खून निकलने लगता है। फिर भी नगातो कहता है मैं ठीक हूँ। और अंजाई उसको सोच के कहता है तुम पहले से ही बहुत कूल हो नगातो। और फिर नगातो जोर जोर से रोने लगता है। और फिर नीरे पे सीन जाता है जहाँ उसको होश आ गया होता है और वो कहता है हम कहाँ हैं। किर्यू बोलता है हम लड़ाई जीत के
घर जा रहे हैं और तभी सुओ उसके सर पे एक उंगली मारता है और कहता है जैसे तुमने आज किया है वैसे दोबारा मत करना। और ताइगा उससे शुक्रिया बोलता है सेकंड ग्रेड को बुलाने के लिए और फिर नीरज साकुरा को ढूंढने लगता है और साकुरा से कहता है तुम कमाल हो सच में। और साकुरा बहुत गुस्से में बोलता है इसमें अच्छा क्या है, मैंने इतना शो ऑफ किया था कि मैं अकेला संभाल लूंगा और मैं सिर्फ एक ऐसे ही बंदे से लड़ता रह गया और तुम सब पे ध्यान ही नहीं दिया और सेकंड ग्रेड को आके हमें बचाना पड़ा। मुझे पता है तुम लोग भी यही सोच रहे हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। और तभी अंजाई कहता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं अकेला नगातो को कभी नहीं बचा पाता, शुक्रिया साकुरा। और फिर सब लोग बोलते हैं हम अपनी खुद की वजह से पिटे हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं साकुरा। और फिर टाइगा कहता है हमारी गलती है, हम ज्यादा ताकतवर नहीं है। और किरियो कहता है सुगिशिता उमिमिया को कैसे फेस करेगा। और फिर नीरे कहता है तुम्हें अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं, हम सब दोस्त हैं। और फिर सब साकुरा के पास आ जाते हैं और कहते हैं फिर से नई शुरुआत करते हैं। और साकुरा के मन में एक अजीब सी फीलिंग चल रही होती है जब से उसने सबको पिटते हुए देखा, नहीं तो वो ताकेरू जैसो को एक सेकंड में हरा देता। और इधर इनामोतो बोलता है ये बिल्कुल हमारी तरह है जब तुम ग्रेड रैप बने थे काजी। और फिर काजी कहता है उसे छोड़ो, इस किल टीम के बारे में पता लगाओ, मुझे नहीं लगता वो बंदा अकेला इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर सकता है। और फिर सब लोग उमिमिया को रिपोर्ट करने आ जाते हैं रेस्टोरेंट में और वो वहां मजे ले रहा होता है और कहता है आ गए तुम लोग। और फिर सब लोग बता देते हैं क्या हुआ और फिर उमिमिया कहता है बहुत अच्छा किया तुमने। फिर सब खाना शुरू कर देते हैं और अंजाई कहता है मेरी वजह से फूरिन को लड़ाई में आना पड़ा। और फिर उमिमिया कहता है नगा तो तुम्हारा दोस्त है ना, तो फूरिन को तो लड़ाई में आना ही था। अंजाई कहता है पर सीनियर्स को भी आना पड़ा, तो उमिमिया कहता है सीनियर्स जूनियर्स की रक्षा करते हैं। और नगातो फिर भी सॉरी बोलता है और उमिमिया उसे खाना करके देता है और कहता है खाओ नगातो। और नगातो रोते हुए खाता है और उमिमिया कहता है जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते और आगे भी ऐसी चीजें आएंगी, पर जब वो आए तो इस टेस्ट को याद रखना है, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। और फिर उमिमिया सबसे खाना खाने के लिए बोलता है और सब खाने लगते हैं पर साकुरा अभी भी नहीं खाता। तो उमिमिया कहता है क्या हुआ साकुरा। और तभी नीरे कहता है हम सब लोग पिट गए तो साकुरा को लगता है वो उसकी गलती है। और साकुरा कहता है मैं अपने आप पे ही गुस्सा हूँ, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की और हमेशा मैं ये कर लेता हूँ पर इस बार मैं हिल ही नहीं पाया। और उमिमिया हंसते हुए कहता है साकुरा तुमने अपने दोस्तों को पिटते हुए देखा तो तुम हिल नहीं पा रहे थे, तो इसका एक ही मतलब है तुम उन्हें पसंद करते हो। और साकुरा शर्मा जाता है और कहता है तुम हमेशा ऐसी बात करते हो। और तभी उसके पैर में चोट लग जाती है और फिर वो सब लोग चले जाते हैं। और उमिमिया हिरागी से कहता है तुम्हें क्या लगता है साकुरा के बारे में, और वो भी कहता है हाँ वो उन्हें पसंद करता है। और फिर स्टोर ओनर उन्हें वापस अंदर बुला लेता है खाने के लिए और उमिमिया रेडी हो जाता है और हिरागी कहता है भाई और कितना खाएगा। और फिर साकुरा नगातो और अंजाई को एक पार्क में ले जाता है, वहाँ सूची आ जाती है और वो आते ही नगातो को मारने लगती है और रोते हुए कहती है वेलकम बैक। और फिर साकुरा वहां से जाने लगता है और सुचिया उसे रोक के कहती है मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, और वो कहता है साकुरा। और फिर सुचिया उसको शुक्रिया साकुरा कहती है और वो शर्मा जाता है और कहता है मैंने ये सिर्फ अपना वादा रखने के लिए किया। और फिर कील के बेस पे सीन जाता है जहाँ एक बंदा खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हारी फूरिन से लड़ाई देखने आया था पर तुम तो ऐसे ही पिट गए, जबकि फूरिन पहले से कमजोर हो गई है और वो भी फर्स्ट ईयर से। और वो कहता है कील खत्म हो गई अब इतनी बड़ी होने के बाद, वो बेवकूफ पागल, मैं उसे मारने ही वाला था तब ये हो गया, मैं लोगों को अभी भी सही से नहीं पहचान पाता। खैर फूरिन के साथ अब मजा आएगा, तुमने लास्ट में एक अच्छी चीज करी। तो एपिसोड की शुरुआत में अंजाई अपने दोस्तों के साथ मजे ले रहा होता है और सारे फूरिन के लोग उसे देख के खुश होते हैं क्योंकि वो अब ठीक है। तभी अंजाई वहां आके नीरे से बोलता है कि साकुरा से बात हुई क्या, और सब लोग उसकी चिंता करने लग जाते हैं। तभी नीरे कहता है कॉल करके देखते हैं और सब खुश हो जाते हैं। साकुरा फोन उठाता है, नीरे कहता है कैसे हो तुम साकुरा, ठीक हो क्या। तभी वो फोन काट देता है और सब टेंशन में आ जाते हैं और नीरे से पूछते हैं और नीरे कहता है शायद साकुरा की तबीयत खराब है और सब परेशान हो जाते हैं। और फिर नीरे और सुओ उसको देखने जाते हैं उसके घर और नीरे कहता है मुझे पता नहीं था साकुरा इतनी पास रहता है, शायद उसके घर वाले यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे। पर जैसे ही वो उसकी लोकेशन पे पहुंचते हैं उन्हें दिखता है एक हाउंटेड हाउस और वो जल्दी से साकुरा के रूम पे जाते हैं और सुओ बिना नोक के अंदर चला जाता है और नीरे उसको रोकता है और सुओ उसको समझाने लगता है कि अगर साकुरा की तबीयत खराब है और वो हिल नहीं सकता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और नीरे सोचने लग जाता है कि ऐसे तो वो अकेला ही मर जाएगा। और तभी साकुरा उनकी आवाजें सुन के बाहर आ जाता है और वो लोग देखते हैं साकुरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और देखते हैं साकुरा के कमरे में कुछ भी नहीं है उसके अलावा। और फिर सुओ और नीरे उसे खाना देते हैं जो वो लाए थे और साकुरा मना कर देता है। और फिर नीरे उसे बताता है कि हम सब लोगों को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजे हैं, तुम हम सब पे भरोसा कर सकते हो। और साकुरा कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने आज तक सब चीज खुद से करी है। और फिर सुओ नीरे को वहां से चलने के लिए बोलता है और फिर नीरे बाहर आके सुओ से कहता है तुम्हें साकुरा
साकुरा की चिंता नहीं है क्या? और सुओ कहता है ऐसा नहीं है, पर साकुरा के घर का हाल देख के लगा वो बहुत दिनों से अकेला रहता आया है, तो ये सब चीजें उसके लिए काफी न्यू है और वो अपने दोस्तों पे अभी भरोसा करना नहीं जानता, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। पर अगर वो कल स्कूल नहीं आता तो हम वापस आ जाएंगे। और फिर नीरे कहता है मैं समझ गया तुम्हारी बात, पर फिर भी मैं चाहता हूँ साकुरा को पता चले कि उसके दोस्त हैं और उसको कोई मुसीबत होगी तो वो उसका साथ देंगी और वो उन पे भरोसा कर सकता है। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि जब तक वो टॉप पे नहीं पहुंचता मैं उसका साथ दूंगा। और सुओ शॉक हो जाता है और तभी वहाँ कोतोआ आ जाती है और फिर सीन साकुरा पे जाता है और उसकी बोतल का पानी खत्म हो जाता है और वो पानी ढूंढने लगता है। तभी नीरो और सुओ जो सामान लाए थे वो उसको देखता है और उसमें उसके सारे क्लासमेट्स के मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे, जैसे गेट वेल सून। और साकुरा उन्हें देख के शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आज तक सब चीज उसने खुद से करी और उसे किसी की जरूरत नहीं थी और ऐसा ही होना चाहिए था। और वो उमेमिया की बात सोचता है जो कहता है तुम उन्हें पसंद करते हो इसलिए फ्रीज हो गए थे, और वो इस बात को मानना ही नहीं चाह रहा था। तभी उसे बहुत तेज तेज किसी के चलने की आवाज आती है और एकदम कोतोआ दरवाजा खोल देती है और साकुरा डर जाता है। और कोतोआ उसके लिए खाना लाई होती है और साकुरा उसे खाता है और वो काफी गर्म होता है और कोतोआ हैरान हो जाती है क्योंकि साकुरा के कमरे में कुछ नहीं होता, तो वो उसका मजाक उड़ाती है और फिर बताती है रास्ते में उसे सुओ और नीरे मिले थे और नीरे बहुत परेशान था और साकुरा कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं। और तभी कोतोआ गुस्सा होकर उसके सर पे बहुत तेज हाथ मारती है बैंडेज लगाने के लिए और कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, सबको तुम्हारी चिंता है। और कहती है तुम्हारी लड़ाई की वजह से तबीयत खराब हुई है ना, और वो कहता है नहीं। और तभी कोतोआ कहती है तुम अपने दोस्तों को पसंद करने लगे हो ना, इसलिए लड़ाई में फ्रीज हो गए थे। और साकुरा शर्मा जाता है और कहता है ऐसा नहीं है, तुमसे ये किसने कहा। और वो कहती है तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है, उमेमिया ने बताया मुझे। पर फिर भी साकुरा उस बात को नहीं मानता और कोतोआ कहती है जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, तो क्यों ना तुम अपने दोस्तों पे भरोसा करने लगो। और साकुरा कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब चीज अकेले कर सकता हूँ। और कोतोआ उसको समझाने के लिए उससे खाना छीन लेती है और कहती है अगर वो और बाकी सब उसके लिए खाना नहीं लाते तो तुम ज्यादा आराम नहीं कर पाते। बेशक तुम ये खुद कर सकते हो, पर कुछ चीजें तुम्हें दूसरों पर छोड़ देनी चाहिए। और साकुरा को काजी की बात याद आने लगती है और फिर साकुरा अगले दिन काजी से मिलने चला जाता है और काजी के क्लासमेट उसको छेड़ने लगते हैं और वो शर्माने लगता है और इनामोतो और कुसुमी से कहता है इन्हें बाहर मत आने देना, और साकुरा को लेके कहीं और चला जाता है। और साकुरा कहता है कील के साथ लड़ाई में मुझे लगा था कि मैं सबको अकेले ही मार दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुम्हें हमें बचाने आना पड़ा, तो तुम अपने दोस्तों पे इतना भरोसा कैसे करते हो और मैं कैसे कर सकता हूँ ये। तभी काजी सोचने लगता है और साकुरा को एक कॉफी की बोतल देता है और वो दोनों छत पर चले जाते हैं। वहाँ काजू उसे बताता है कि वो सब पे इसलिए इतना भरोसा करता है क्योंकि वो सारी चीजें अकेले नहीं कर सकता। और साकुरा कहता है ऐसे बोलने से तो तुम अपने आप को कमजोर बता रहे हो। और काजी तुरंत उससे वो बोतल छीन के उसका नाम चेंज कर देता है और कहता है क्या है ये। और साकुरा कहता है ग्रीन टी। और काजी कहता है तुम सही हो, पर ये कॉफी है, तुम चाहे ऊपर से इसका नाम चेंज कर दो पर जो अंदर है वो सेम ही रहेगा। ऐसे ही तुम हो, तुम्हें पता है कुछ चीजें तुम नहीं कर सकते, पर तुम फिर भी दूसरों की मदद नहीं लेना चाहते क्योंकि तुम डरते हो कहीं वो तुम्हें अपनाने से मना न कर दे। और साकुरा अपने पास्ट को सोचने लग जाता है और कहता है मैंने ये सब सोचना छोड़ दिया था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, रिजेक्शन, डिनायल। और उसे लगता है उसे ग्रेट रैप इसलिए बनाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर वो अपनी वीक साइड उन्हें दिखाएगा तो वो सब उसे फिर से छोड़ के चले जाएंगी। और काजी कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, पर सब लोग पहले से जानते हैं तुम्हारी हवा गोल है। और साकुरा चौंक जाता है और काजी कहता है जिस तरह तुम उस दिन चिल्ला रहे थे बिल्ली की तरह, सब जानते हैं तुम डरे हुए हो। और फिर वो उसे भूत की कहानी सुनाता है कि यहाँ एक भूतनी रहती है, पर जब लोगों ने वहां जाके देखा तो वहां सिर्फ प्लास्टिक का बैग था शोवल के ऊपर। और साकुरा कहता है वो सोच रहा होगा, तो काजी कहता है बिल्कुल सही, ऐसे ही तुम सोच रहे हो बस कि लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। पर तुम्हें तो ये सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि जब तुमने सबको अपनी वीक साइड दिखाई तब किसी ने भी तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि सब तुम्हारी पावर नहीं तुम्हें देख रहे थे। तो इसलिए अपनी आंखों पे से पट्टी हटाओ और जो तुम्हारे सामने है उस पे विश्वास करो, अपने दोस्तों पे यकीन करो। और उमेमिया काजी की बातों पे ताली बजाने लग जाता है और काजी शर्म के मारे उमेमिया के मुंह पे एक घूसा मार देता है और वहां से भाग जाता है। और फिर उमेमिया साकुरा से कहता है बहुत सारी चीजें मैं खुद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे डर नहीं क्योंकि बॉयफ्रेंड में मुझे सब एक्सेप्ट करते हैं चाहे मैं कुछ भी करूं, इसलिए काजी पे यकीन करो और अपने दोस्तों पर। और
साकुरा समझ जाता है और फिर उमेमिया हिरागी से मजे लेता है सेनपाई कह के, और हमें पता चलता है कि हिरागी ने काजी को ये सब सिखाया। इस वजह से हिरागी काफी गर्व महसूस करता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें साकुरा एक रस्सी पे चलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ वो बताता है कि वो हमेशा से अकेला था और अगर वो यहाँ से गिरा तो कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। तो इस वजह से वो हमेशा डर में रहता था और कहता है कि इंसान की जिंदगी आसान नहीं है जैसे बड़े लोग बोलते हैं, पर अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं खुल के जी सकूं और गिरने का डर ना हो। और तुरंत सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में साकुरा अपने स्कूल आ जाता है और वहाँ उसके सारे क्लासमेट साकुरा के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर साकुरा आज नहीं आया तो उसके घर चलेंगे। तभी वहाँ साकुरा क्लास के दरवाजे पे आ जाता है और नीरे और बाकी सब उसके पास जाते हैं, पर साकुरा कुछ बोल नहीं रहा होता। तो ये सब कहते हैं क्या साकुरा की तबीयत अभी भी खराब है, और तभी साकुरा धीरे से बोलना स्टार्ट करता है कि वो हमेशा से अकेले ही सब कुछ करता था। उसको लगता था वो नॉर्मल है, पर उसे पता है कि सारी चीजें वो खुद नहीं कर सकता और उसे अपने आप पे गुस्सा आने लगा और वो गुस्सा उसने तुम लोगों के ऊपर निकाल दिया। मुझे पता है मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और बेकार भी। मुझे पता है तुम लोगों को शर्म आ रही होगी कि मैं तुम्हारा ग्रेड रैप हूँ, पर मैं जो भी हूँ ऐसा ही हूँ। मैंने तुम लोगों को काफी मुसीबत में डाला है और आगे भी बहुत मुसीबत आएंगी, तो मुझे माफ कर दो, सॉरी। और साकुरा उस रस्सी पे से कूद जाता है और तभी सारे लोग शॉक हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और तभी सुबिशिता साकुरा के लात मारता है क्योंकि वो उसके रास्ते में खड़ा था। और फिर अंजाई और उसके दोस्त साकुरा को मारने लगते हैं और अंजाई उससे कहता है कि उन सबको पहले से पता था कि तुम कितने बेवकूफ हो, पर इस वजह से कोई भी तुमसे नाराज नहीं है और तुमने हमेशा अपने दोस्तों की मदद की है। तुम बहुत कूल है यार और हम सब तुम्हें पसंद करते हैं। और फिर साकुरा देखता है जिस रस्सी पे से वो गिरने में डर रहा होता है वो तो काफी नीचे है और वो इतनी खुली और अच्छी जगह है। और फिर वहां उसके दोस्त आ जाते हैं और वो साकुरा को उठाते हैं और साकुरा को काफी हल्का लग रहा होता है और अब उसको सांस लेना बहुत आसान लग रहा होता है। और वो कहता है अगर ये असली जगह है तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। और फिर सुओ साकुरा को समझाता है कि वो बहुत टाइम से अकेला रहा है तो उसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तभी अंजाई कहता है नहीं, हमारा ग्रेड रैप हमें समझता ही नहीं है, तो स्कूल के बाद सब लोग मिलके खाना खाने चलेंगे। और साकुरा कहता है तुम्हें बस खाना खाना है। और सारे लोग साकुरा को अपने अपने पसंदीदा खाने को चूज करने को बोलते हैं, पर साकुरा राइस ऑमलेट को चूज करता है और सब मान जाते हैं। फिर वो सारे कोतुआ की शॉप पे आ जाते हैं और कोतुआ साकुरा से उसके बारे में पूछती है और साकुरा उसे सॉरी कहता है और वो शॉक हो जाती है और कहती है इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई क्या। और फिर वो सब लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं और ताकानाशी सबसे कहता है साकुरा ने अपनी वीक साइड बता दी तो हमें भी बतानी चाहिए, और सब उससे ही बोलते हैं पहले तुम बताओ। और वो बताता है उसको कीड़ों से डर लगता है। और फिर टाइगा कहता है उसको भूतों से डर लगता है और वो बिना लाइट ऑन करे बाथरूम तक नहीं जाता। और फिर सुओ कहता है सबकी कोई ना कोई वीकनेस है, पर इसमें शर्माने की और डरने की बात नहीं। और तभी किरयू कहता है अच्छा ऐसा है तो तुम्हारी क्या वीकनेस है सुओ। और सुओ कहता है मेरी शायद मॉन्जू। और साकुरा यकीन कर लेता है, पर सब कहते हैं वो झूठ बोल रहा है। तभी नीरे कहता है सुओ सन तुम्हें नाटो अच्छे नहीं लगते ना। और सुओ शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम्हें कौन बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर सारे अंजाई और उसके दोस्त नाटो ढूंढने लगते हैं और एक तो लेने ही जाने लगता है। तभी सुओ उसको पकड़ लेता है और सब सुओ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब क्या हुआ। और इसी चीजों को देख के साकुरा हंस जाता है और साकुरा पहली बार हंसा होता है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं देख रहे हो सुओ, अगर तुम नाटो खाओगे तो साकुरा और हंसेगा। और तभी बाहर उमेमिया और हिरागी आ जाते हैं और उमेमिया देखता है फर्स्ट ईयर के सारे लोग ग्रुप पार्टी कर रहे हैं और वो अंदर जाने लगता है। तभी उसको हिरागी रोक लेता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकते। और साकुरा उन्हें देख लेता है बाहर और हिरागी उमेमिया को ले जाता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और ट्रस्ट मी गाइस आगे आपको शौक लगने वाला है इसके बारे में जान के। और वो साकुरा को हाई करके चली जाती है। और अगले दिन उमेमिया सबको एक मीटिंग के लिए बुला लेता है जिनकी भी पेट्रोलिंग की ड्यूटी नहीं होती, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर सारे। और साकुरा अभी भी समझ नहीं पाता तो हिरागी उसको समझाता है कि उमेमिया ये सब लोगों से कनेक्ट करने के लिए करता है ताकि वो सब क्लास के बारे में जान सके और सबको अपने प्लान्स दिखा सके। और साकुरा को वही लड़की दिखती है जो कोतुआ के शॉप के बाहर थी और वो तुरंत साकुरा के पास आके उससे बात करती है। और तब साकुरा को पता चलता है इसके पास भी हथियार है मतलब आदमी है ये लड़की के रूप में। और उसका नाम सुबाकिनो होता है और वो बॉयफ्रेंड के 4 डैड्स में से एक है और उसे लड़कियों जैसा रहना पसंद है और वो चाहता है कि लोग उसे लड़कियों की तरह ट्रीट करें। और फिर वो साकुरा की आंखों और बालों की तारीफ करने लग जाता है और साकुरा शर्माने लगता है क्योंकि आज तक उसकी किसी
किसी ने भी तारीफ नहीं की थी। और फिर सुओ साकुरा से कहता है तुम्हें सुबह की लड़की क्यों लगी, क्योंकि बोफरिन तो लड़कों का स्कूल है। और फिर सुबह की कहता है शायद साकुरा को उसके कपड़ों से लगा होगा, और वो साकुरा से सॉरी कहता है। और साकुरा कहता है ऐसे कपड़े पहनना तुम्हारी मर्जी है, इसमें तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। और सुबह की खुश होकर उसे गले लगा लेता है और लिटरली साकुरा की आत्मा बाहर निकल आती है। और फिर सुबह की अपने सेकंड इन कमांड से साकुरा को इंट्रोड्यूस करता है। और तभी उमेमिया उन सबको सूप पीने के लिए बुलाता है और सुबह के अपने बालों को टिक करके जाता है और वो उमेमिया का सूप पी के खुश होकर उसे आई लव यू बोलता है। तभी साकुरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और कांपने लगता है। और सुबह बताता है साकुरा को ये चीजें हैंडल करनी नहीं आती और सुबह की उसको मासूम कहता है। और साकुरा और भी ज्यादा शर्माने लगता है और सॉरी कहता है। तभी सुबह की कहता है इसकी जरूरत नहीं, तुम मेरी फीलिंग्स को दिल से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर सुबह के जाने का टाइम हो जाता है, पर वो जाते जाते साकुरा को उसके साथ डेट पे चलने के लिए बोलता है। और भाई साकुरा हद से ज्यादा शर्मा जाता है कि शुरुआत में हमें लड़कियों की चीज दिखाई देती है जहाँ एक लड़का बताता है उसको ये चीजें पसंद है और वो और कोई नहीं सुबह की होता है बचपन का। तो आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में सुबह की साकुरा को डेट पे चलने के लिए बोलता है, तो सीन उनकी डेट पे जाता है जहाँ नीरे और सुओ होते हैं और साकुरा शर्माते हुए बोलता है ये डेट नहीं है। और सुबह की कहता है हो तो तुम चाहते थे हम दोनों अकेले हो। और फिर नीरे कहता है हम वैसे जाकर रहे हैं सुबह की, और वो बताता है कि हम एक ओल्ड मैन के घर जा रहे हैं, उनका नाम ईतो है और उनकी वाइफ नहीं है अब, तो वो थोड़ा उदास रहते हैं। तो वो उनके पास जाता रहता है अपने दोस्तों के साथ ताकि वो डिप्रेशन में ना चले जाएं। और सुओ कहता है लेकिन हमें करना क्या होगा, और सुबह की कहता है बस उनकी मदद करना और थोड़ा बहुत बात कर लेना। और वो जैसे उसके घर पहुंचते हैं वहां वो ओल्ड मैन इतना खुश लगता है और वो सुबह की को नजूना के दोरिया की साथ में खाने के लिए बोलता है। और ये सब हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो काफी खुश है और कहीं से भी दुखी नहीं लग रहे। और फिर सुबह की उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है और वो ओल्ड मैन नीरे के बालों और सुओ की इयरिंग्स की तारीफ करता है। और जैसे ही वो साकुरा की आंखें देखता है उसको अपनी वाइफ के साथ बिताया हुआ वो सनसेट याद आ जाता है और साकुरा इन बातों को सुन के शर्माने लगता है। और फिर सभी लोग अंदर चले आते हैं उस ओल्ड मैन के कामों में मदद करने के लिए, पर साकुरा के लिए कोई काम बचता ही नहीं और वो परेशान होने लगता है। तभी वो ओल्ड मैन उसे एक बॉक्स देता है पीछे वाले कमरे में रखने के लिए, और साकुरा गलत कमरे में घुस जाता है और वहाँ बहुत सारे कपड़े और कॉस्ट्यूम्स होते हैं। और वो कहता है इतने कपड़े, पूरे साल हर दिन अलग अलग कपड़े पहन सकते हैं। और तभी वो ओल्ड मैन आके कहता है ये वाला कमरा नहीं दूसरा वाला। और साकुरा कहता है इतनी धूल है इस कमरे में, इन कपड़ों को अब कोई नहीं पहनता होगा। और फिर वो सब चाय पीते हैं। तभी सुबह के उस ओल्ड मैन को डेट पे चलने के लिए बोलता है ड्रेसअप करके, जैसे वो 2 साल पहले अपनी बीवी के साथ गया था चेरी ब्लॉसम में। वो दोनों उसको मूवी की तरह लग रहे थे। और नीरो और सुओ खुश होते हैं और साकुरा को समझ आ जाता है इतने सारे कपड़े क्यों थे वहाँ। और फिर वो ओल्ड मैन अपनी स्टोरी बताता है कि इसकी बीवी काफी स्टाइलिश थी और उसने उसे एक ड्रेस दी थी जिसको वो हमेशा पहनती थी। और सुबह की कहता है उनको काफी पसंद होगी वो ड्रेस। और वो ओल्ड मैन थोड़ा उदास होके कहता है वो बहुत कम बोलती थी पर उसके साथ बिताए हुए पल बहुत खुशी के थे, कम से कम मेरे लिए तो। और फिर वो सब लोग जाते हैं और ओल्ड मैन साकुरा को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी आंखों की वजह से उसे अपनी बीवी के साथ बिताए हुए वो पल याद आ गए थे। और साकुरा शर्मा जाता है। और नीरे कहता है वो ओल्ड मैन अब खुश है। और सुबह की कहता है बेशक वो पिछले साल से अच्छे हो अब, लेकिन वो अभी भी सबसे कुछ चीज छुपा रहे हैं। और सुबह की चाहता है कि वो पहले जैसे खुश हो जाए और इसके लिए वो कुछ भी करेगा। और सुओ कहता है तुम इतना क्यों कर रहे हो उनके लिए। और सुबह की बताता है उस ओल्ड मैन और उनकी बीवी का उसके ऊपर एक कर्ज है क्योंकि उन्होंने उसे वैसे ही अपनाया जैसे कि वो है। और फिर सुबह की का पास दिखाते हैं जहाँ उसे लड़कियों की चीजों में मजा आता है और उसके दोस्त उसे गाड़ियों की फोटो देते हैं और सुबह की उन्हें नकली खुशी दिखाता है और वो चले जाते हैं। पर जैसे ही वो उसे पीछे करता है उसके पीछे लड़कियों की चीजें होती हैं और वो खुश हो जाता है। और फिर वो रोड पे जा रहा होता है तभी उसे एक इयररिंग दिखती है और वो उस ओल्ड मैन की बीवी की होती है। और वो ओल्ड मैन उसे अपने घर बुला लेता है दोरेयाकी के लिए। और फिर उस ओल्ड मैन की बीवी उसे शुक्रिया कहती है और सुबह की उसकी बीवी के कपड़ों की तारीफ करता है और वो ओल्ड मैन खुश हो जाता है। और फिर सुबह की हर दिन उनके घर जाता है उनके कपड़े देखने के लिए। और एक दिन उस ओल्ड मैन की बीवी लिपस्टिक लगा रही होती है और सुबह की उसको देखता है। और वो जैसे ही थोड़ी देर बाहर जाती है तभी सुबह की उसको लगाने की कोशिश करता है पर वो रुक जाता है। तभी उस ओल्ड मैन की बीवी आ जाती है और वो सुबह की वो लिपस्टिक लगा देती है। और फिर वो ओल्ड मैन आके सुबह की तारीफ करता है और सुबह की रोने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता एक लड़का होने के बावजूद वो लिपस्टिक लगा के खुश क्यों हो रहा है। और वो प्रे करने लगता है कि काश वो बाकी लड़कों की तरह नॉर्मल होता। और फिर वो ओल्ड मैन और उसकी बीवी उसे कहते हैं तुम्हें हाई हील्स के बारे में पता है, उसे पहले आदमी पहनते थे ताकि वो घोड़े पे बैठ के तीर चला सके, और ऐसे ही मेकअप चेहरे को छुपाने के लिए था, वो औरत या आदमी के लिए नहीं था। जिसको जो पसंद था वो उसे लगा लेता था, तो इसलिए तुम्हें जो पसंद है तुम लगा सकते हो। और वो कहते हैं तुम जैसे हो हम तुम्हें वैसे ही
लिए पसंद करते हैं और सुबाकी रोने लगता है और सुबाकी बताता है सबको उन दोनों ने उसे अपनाया जैसे वो है और अब उसकी बारी है उनकी मदद करने की। और नीरे रोने लगता है और फिर वो तीनों उस ओल्ड मैन की मदद करने के लिए मान जाते हैं और साकुरा कहता है कब जाना है दोबारा उनके यहाँ। और उसे सुन के सुबाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें अगले दिन उस ओल्ड मैन के घर ले जाता है और कल उन सबसे बात करके उस ओल्ड मैन की यादें ताजा हो जाती है। तो वो ओल्ड एल्बम्स निकाल लेता है फोटोज की और उन्हें दिखाता है और वो सब देखते हैं कि उसकी बीवी का चेहरा किसी भी फोटो में नहीं दिख रहा। तो सुबाकी कहता है क्या आप दोनों की कोई फोटो है साथ जैसे शादी की। और फिर वो ओल्ड मैन एक फोटो लाता है और उस फोटो को देख के साकुरा शर्मा जाता है और सुबाकी कहता है साकुरा इस फोटो को देखकर तुम्हारा रोमांस सेंसर ऑन हो गया क्या। और साकुरा मना करता है और उस ओल्ड मैन को कुछ समझ नहीं आता। तो सुबाकी उसको बताता है कि साकुरा रोमांटिक चीजों को पहचान लेता है और साकुरा शर्माने लगता है। और फिर सब उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस फोटो में क्या दिखा। और फिर साकुरा कहता है कि ओल्ड मैन की बीवी बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही थी सुबाकी जब तुम मम्मी में ऐसे बात कर रही थी। और सुबाकी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और फिर वो ओल्ड मैन रोने लगता है और कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्योंकि जब से वो गई है तब से मैं परेशान हूँ कि यूई सच में खुश थी या नहीं। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ पर हमारी अरेंज मैरिज हुई थी तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यूई क्या सोचती होगी क्योंकि उसके अंदर क्या चल रहा है वो कभी नहीं कहती थी। और अब जब वो यहाँ नहीं है तो ये चिंता बस बढ़ी है। पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ खुश थी तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी सुहो उस फोटो और पेड़ के बारे में पूछता है और वो ओल्ड मैन कहता है ये पेड़ उसकी बीवी ने ही लगवाया था। और फिर सुहो कहता है क्या कुछ हुआ था उस पेड़ के लगाने से पहले कुछ भी छोटे से छोटा। और फिर वो ओल्ड मैन बताता है कि पेड़ लगाने से पहले उसने अपनी बीवी से कहा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है लेकिन वो उसे ऐसे नहीं देखती जैसे वो अपने फैशन को देखती है। वो चाहता है फैशनेबल बनना ताकि वो उसे देखे पर वो उसका चेहरा देखती ही नहीं। अब उस बात को सोचूं तो मैं तब भी काफी चिंता करता था पर खैर उसने तब भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। और तभी सुहो कहता है नहीं इस पेड़ को लगाने से पहले वो आपसे नाराज थी। और ओल्ड मैन कहता है क्या। और सुहो कहता है इस पेड़ का मतलब होता है एम आई इनडिफरेंट टू यू मतलब क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और सुबाकी और नीरोस ओल्ड मैन से कहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करती थी। और साकुरा कहता है उस फोटो में जिस तरह से वो खुश है वो किसी ऐसे के साथ नहीं हो सकते जिससे वो प्यार ना करते हो। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है मैं उसके सबसे पास था फिर भी उसको समझ नहीं पाया और उसे उसकी गलती का एहसास होता है। और फिर वो सबको शुक्रिया कहता है और अपनी बीवी से सॉरी। और फिर हमें उसकी बीवी दिखती है जो उसके पीछे मुंह बनाती है। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की भाग रही होती है कुछ गुंडों से बच के और फिर सीन साकुरा पे जाता है और नीरे कहता है साकुरा से क्या हुआ इतने डरे हुए क्यों हो। और साकुरा कहता है ऐसा नहीं है। तभी सुओ कहता है हो तो तुम एक्साइटेड हो सबसे मिलने के लिए। और वो मना करता है। तभी नीरे कहता है सुबाकी ने बोला तो वो हमें रिवॉर्ड देगा मिस्टर ईटो की हेल्प करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो कौन सा रेस्टोरेंट रिकमेंड करेगा। मेरी नॉलेज के हिसाब से उसे स्वीट्स बहुत पसंद है तो उधर टेस्टी स्वीट्स होंगे। और सुओ कहता है नीरे फुल फॉर्म में है। तभी साकुरा कहता है तुम्हारे मुंह पे क्या है तुम्हें किसी ने मारा है क्या। तभी नीरे कहता है मैं गिर गया था है ना सुओ। और साकुरा सोचता है। तभी नीरे कहता है हमें और भी जगह जाना है और वो उसे धक्का देके ले जाता है। और फिर साकुरा कहता है क्या ये सही रास्ता है क्योंकि हम बस चले जा रहे हैं। और नीरे कहता है हमें इधर मुड़ना है। तभी सुओ कहता है नीरे पक्का ये सही जगह है। नीरे कहता है हाँ यही लोकेशन है। तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो जगह रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। और फिर वो अंदर जाते हैं और नीरे डरते हुए कहता है मैप पे तो यही जगह थी। तभी साकुरा के पास एक लड़की आके कहती है हमारी सर्विस लोगे क्या मास्टर। और भाई साकुरा शर्मा जाता है मास्टर सुन के और सुहो हंसता है। तभी सुहो के पास एक बंदा आके बाहर की बोलता है और सुहो कहता है नहीं चाहिए हम अंडर एज हैं। और फिर यही चलता रहता है और नीरे डर रहा होता है और वो उन दोनों को रोकता है और वापस चलने के लिए बोलता है। और साकुरा मना कर देता है क्योंकि वो इतनी दूर आ गए। और नीरे कहता है हाई स्कूल के बच्चे यहाँ नहीं आते और ये कोई फॉरेन का टर्फ नहीं है। और साकुरा कहता है हाँ ये हमारा टर्फ जैसा नहीं है क्योंकि ये ज्यादा लोगों से भरा है। और वो जैसे ऊपर देखता है वहां से एक लड़की गिर रही होती है और साकुरा डर जाता है। तभी वो लड़की उसके ऊपर गिर जाती है और नीरे कहता है ये लड़की आसमान से गिरी। और सुहो कहता है हाँ गिरी तो। और फिर नीरे कहता है तुम ठीक हो साकुरा। और फिर वो लड़की उठ के कहती है तुम ठीक हो ना मुझे माफ करना मैं काफी जल्दी में थी। और वो उसे उठाने लगती है और साकुरा कहता है खींचो मत मुझे दर्द हो रहा है। और सुहो उस लड़की को देख के कहता है तुम्हारे चोट लग रही है और तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं। और फिर वो लड़की देखती है उसके खून निकल रहे हैं और उसका नेकलेस गायब है। तभी साकुरा कहता है तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी तुम मेरी तरफ उड़ते हुए आई थी। और फिर वो कहती है हाँ मैं जल्दी में थी मुझे जाना होगा। और वो जैसे ही जाती है तभी वहां वो गुंडे आ जाते हैं और उनका लीडर कहता है तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो मुझे एक लड़की लाने को बोला था पर मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे। और नीरे कहता है सुओ सान। तभी सुओ कहता है हाँ ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी उन गुंडों का लीडर कहता है ये कौन है क्या ये तुम्हारा दोस्त है। और वो मना करती है। तभी साकुरा कहता है अगर है तो अगर हम इसके दोस्त हैं तो क्या। और वो गुंडा कहता है ये बच्चे को तहजीब नहीं है अगर कोई और दिन
सिचुएशन होता तो मैं तुझे लिटा देता, पर आज वो लड़की हमें दे दो नहीं तो। और वो लड़की डर के कहती है प्लीज लड़ाई मत करो, मैं चल रही हूँ। तभी नीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर साकुरा कहता है तुम इतने सारे लोग एक लड़की का पीछा कर रहे हो, क्या करेगा तू बोल। और वो गुंडा कहता है हर कोई हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है पर मुझे इतने पैसे नहीं मिलते। तभी साकुरा कहता है सो तुम नीरे और इस लड़की के पास रहना। तभी नीरे कहता है मैं अपने आप को इस लड़की को प्रोटेक्ट कर लूंगा, तुम दोनों लड़ो। और साकुरा कहता है क्या। तभी सुओ कहता है साकुरा तुमने नीरे को सुना, उस पर भरोसा करो, मैं उसे बैकअप दूंगा। तभी साकुरा कोतो और काजी के बारे में सोचता है और कहता है ठीक है नीरे उसे प्रोटेक्ट करना। और वो गुंडा कहता है अपनी बातचीत बंद करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और फिर वो लड़ते हैं और साकुरा सबको मारता है और इधर सुओ सबको फेंक रहा होता है। तभी साकुरा को पीछे से कोई मारने आता है और साकुरा उसके लात मारता है और साकुरा लड़ रहा होता है। तभी एक बंदा नीरे के पास जाता है और साकुरा जाने की सोचता है पर वो नीरे पे भरोसा करके नहीं जाता और वो बंदा नीरे को मारने वाला होता है। तभी सुओ कहता है नीरे अभी, और नीरे झुक जाता है जिस वजह से वो बंदा मुंह के बल नीचे गिर जाता है। और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरा की पार्टी के बाद सुओ और नीरे साथ घूम रहे होते हैं और सुओ नीरे से पूछता है कि वो सुबह से अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। और नीरे सुओ को बताता है कि जब साकुरा ने सबकी मदद मांगी थी तब उसे एहसास हुआ कि वो किसी भी तरह से साकुरा की मदद नहीं कर सकता और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी भी साकुरा के साथ नहीं रह पाएगा। पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और वो साकुरा के टॉप पर पहुंचने में मदद करना चाहता है। और ऊपर से जब साकुरा उसे पहली बार मिला था तब उसने उसे कहा था कि वो कमजोर नहीं है, जिस वजह से नीरज साकुरा के विश्वास पर खड़ा उतरना चाहता है और साकुरा के साथ साथ आगे बढ़ना चाहता है, जिस वजह से वो सुओ को उसे लड़ना सिखाने के लिए कहता है। और सुओ इस चीज के लिए मान जाता है पर वो उसे लड़ाई सिखाने से पहले सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कहता है। और उससे पहले वो नीरे को बहुत सारे बैंडेजेस खरीदने के लिए कहता है क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उसे चोट भी लग सकती है। और फिर वो ट्रेनिंग करने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं और सुओ नीरे को समझाता है कि उसे डिफेंड करते हुए अपने अपोनेंट को हराना होगा और इसलिए तुम्हें पिलवर्क बनना पड़ेगा। और नीरे को कुछ समझ नहीं आता तब सुओ नीरे को उसे एक घूसा मारने के लिए कहता है और जैसे ही नीरे सुओ के घूसा मारता है वैसे ही सुओ नीचे झुक जाता है और इस वजह से नीरे अपने मुंह के बल गिरने लगता है। पर सुओ उसको पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि हमेशा अपोनेंट घूसा चेहरे पे ही मारता है, तो इसलिए अगर तुम उसके घूसे मारते ही नीचे झुक जाओगे तो वो तुमसे टकरा के नीचे गिर जाएगा। और नीरे को पूरा यकीन होता है कि वो ये तो कर ही सकता है, पर तभी सुओ नीरे की एक घूसा मारने लगता है जिस वजह से नीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और सुओ उसे समझाता है कि इस टेक्निक को यूज करने के लिए उसे अपनी आंखों को खुला रखना होगा। और हम देखते हैं इसी टेक्निक से नीरे ने उसे गिरा दिया होता है। तभी दूसरा बंदा उसके लात मारता है और सुओ वहां के उसकी लात रोक लेता है और उसे गिरा देता है और नीरे से कहता है मैंने कहा था तुम्हें अपनी आंखें बंद मत करना, पर तुमने बहुत अच्छा किया। और ये सुन के नीरे खुश हो जाता है और साकुरा नीरे को देख के खुश हो जाता है और वो भी नीरे की तरह करता है और उन लोगों को गिरा देता है। और फिर साकुरा उनके लीडर को भी मार देता है और वो उन सबको हरा देते हैं और नीरे बैठ जाता है। और फिर सुओ कहता है तुमने पहली बार में बहुत अच्छा किया है ना साकुरा। और साकुरा कहता है रुको, तुमने नीरे को सिखाया ये करना। और नीरे कहता है पर सुओ-सान ज्यादा अच्छा करते हैं ये, मैं तो अनुकूल लग रहा हूँ। और साकुरा कहता है नहीं तो तुम अनुकूल नहीं लग रहे थे। और नीरे ये सुन के रोने ही वाला होता है। तभी वो उस लड़की को देख के कहता है ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। और वो बताती है तभी वहाँ एक बंदा आके सुओ और साकुरा के हाथ पे एक बहुत दमदार लात मारता है और वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है। तभी सुओ और साकुरा उसे मारने जाते हैं। तभी वो कहता है कि तुम लोग ही हो जो शिजुका के पीछे पड़े हो। और शिजुका कहती है मेरी बात सुनो, और वो सुनता ही नहीं और वो शिजुका का हाथ देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सुओ और साकुरा को उल्टा सीधा कहता है। तभी शिजुका उसके मुंह पे एक हाथ मारती है और सब शॉक हो जाते हैं और वो चिल्ला के कहती है मेरी बात सुन लो। और फिर थोड़ी देर बाद वो उसे बता देती है और वो साकुरा और सुओ से माफी मांगता है और वो कहता है पुराने टाइम पे लोग पेट काट के माफी मांगते थे, पर क्या एक उंगली काफी है तुम्हारे लिए। और सुओ कहता है नहीं ऐसा मत करो। और शिजुका कहती है मैं कब से बोल रही हूँ पर तुम सुनते ही नहीं हो। और वो उसे डांटती रहती है और फिर वो सबसे सॉरी कहता है। और नीरे कहता है वैसे तुम लोग कौन हो। और वो बताता है उसका नाम नाकामुरा केंजी है और इनका नाम नारिता शिजुका है और शिजुका एक सिंगर है और मैं उस क्लब में वेटर हूँ। और वो बताता है कि शिजुका की आवाज इतनी खूबसूरत है मानो कोई गुना हो और स्टेज पे तो वो बिल्कुल एंजल होती है। और शिजुका शर्मा जाती है और कहती है तुम मुझे हमेशा बचाते हो, मैं बहुत खुशनसीब हूँ केन। और वो कहता है तुम बेवकूफ, मैं बस अपनी नौकरी कर रहा हूँ। और ये सब सुन के साकुरा बहुत ज्यादा शर्माने लगता है
और कहता है कुछ दिनों से यही क्यों हो रहा है। और वो देखता है एक गुंडा जाग के उन्हें मारने वाला होता है और साकुरा उन्हें पीछे फेंक के उसे मारने वाला होता है, तभी कोई और उसे मार देता है। और वो कहता है तुम बहुत जल्दबाजी में रहते हो, इसी वजह से इतने कमजोर लोग तुम्हें रोक रहे हैं। और कैन कहता है माफ करना, मेरी गलती है। और नीरज डर जाता है इतने सारे लोगों को देख के। और शिजुका कहती है ये हमारी साइड है। और एक बंदा कहता है जितने तुमने मारे और रास्ते में हमने पकड़े, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे हैं। और कैन कहता है मैंने नहीं मारा इन्हें, इन लोगों ने मारा है। और उनमें से एक कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो, पर हम अपने चेयरमैन की गलती के लिए माफी मांगते हैं। और ये लोग कहते हैं चेयरमैन। तभी कैन बताता है कि हम यहाँ थोड़े फेमस है, सब हमें रोप्पो इचिजा कहते हैं और मैं इसका चेयरमैन हूँ। और नीरो कहता है डर के रोप्पो इचिजा। और साकुरा कहता है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। और वो बताता है कि ये केस स्ट्रीट की रोप्पो इचिजा टीम है जो काफी वायलेंट है और फूरिन से लड़ती रहती थी पहले। और कैन सुन लेता है और कहता है क्या तुमने अभी फूरिन कहा। और नीर अपना मुंह बंद कर लेता है। तभी कैन कहता है तुम लोग फूरिन से हो, कोई शक नहीं, तुम इतने ताकतवर जो हो। और तुमने हमें बचाया जबकि हम अभी मिले, तुम ताकतवर, स्किल्ड और काइंड हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और साकुरा फिर शर्मा जाता है। और तभी शिजुका कहती है तुम लोग फूरिन से हो तो क्या तुम सुबाकी को जानते हो। और नीरे कहता है हम यहाँ सुबाकी से ही मिलने आए थे। और वो बताती है कि वो उसे सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि उसके साथ एक स्टेज शेयर करती है। और वो उन्हें एक क्लब में ले आती है जहाँ सुबाकी खतरनाक डांस कर रहा होता है अलग अलग स्टाइल में। और फिर लाइट ऑन होती है और ये लोग उसे देख के खुश होते हैं साकुरा के अलावा। और सुबह के उन्हें देख लेता है। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में सुबाकी सबको पार्टी देने की कहता है, तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। सुबाकी सबको ट्रीट देता है मिस्टर ईतो की मदद करने के लिए और साकुरा बिना टोस्ट किए खाने लगता है। और सुबाकी कहता है यहाँ का खाना टेस्टी है ना, दिल भर के खाओ क्योंकि पैसे वो देगा। और नीरे कहता है साकुरा को कोई फर्क नहीं पड़ता जगह से। और सुबाकी बताता है मिस्टर ईतो इतने एनर्जेटिक हो गए हैं जैसे वो बिल्कुल अलग इंसान हो। वो ड्रेसअप करते हैं, बाहर जाते हैं मूवीज और प्लेस देखने ऑलमोस्ट हर दिन। वो कहते हैं कि वो बहुत सारी स्टोरीज जमा करेंगे अपनी बीवी के पास जाने से पहले। और नीरे कहता है ये थोड़ा अजीब है। और सुबाकी कहता है ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ और वो उन्हें शुक्रिया कहता है। और ये लोग कहते हैं उनसे बात करके हमें भी मजा आया। और सुबाकी खुश होकर उनके लिए फ्रूट प्लेटर ऑर्डर कर देता है। और तभी सकाकी कहता है हुर्रे, पर उससे पहले मुझे ये मिल सकता है। और नीरे कहता है सकाकी सान। और वो कहता है फाइनली तुमने नोटिस किया। और वो कहता है तुम लोगों का शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमें फ्री खाना मिल गया। और सुबाकी देखता है वो सारी प्लेट्स और वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। और नीरे कहता है सुबाकी तुम्हारा डांस तो काफी अच्छा था, मेरा दिल भर आया था उसे देख के, है ना साकुरा। और वो कुछ नहीं बोलता तो सुओ कहता है साकुरा का मुंह फूल है खाने से। और फिर नीरज शुरू हो जाता है और वो सुबाकी से बहुत सारे सवाल पूछता है उसके डांस के बारे में, जैसे उसने वो कब करना सीखा और वो कौन सा डांस है और वो यहाँ डांस क्यों करता है। और सुओ कहता है नीरज तुम शर्माते नहीं हो ऐसी चीजों में। और फिर सुबाकी बताता है वो पोल डांस है और उसे ऑनलाइन देख के उसमें इंटरेस्ट आया था और वो स्टेज पे डांस करना चाहता था, पर फूरिन के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं थी तो वो केस स्ट्रीट में आ गया और उसने डायरेक्टली मैनेजर से रिक्वेस्ट की थी यहाँ डांस करने के लिए। और नीरे कहता है तुम बहुत असर्टिव हो। और वो बताता है उसका जो मन करता है करने का वो उसे करता है और उसका मन था यहाँ डांस करने का। और केंजी कहता है मुझे याद है अभी मैनेजर के चेहरे का वो लुक, तुम बिना आंसू जाने वाले नहीं थे, वो बस रोने ही वाले थे। और सुबाकी कहता है तुमने और फर्स्ट ईयर ने कुछ ढंग के लोगों को रोका, क्या ये सच है। और केंजी कहता है हाँ ये सच है, इन लोगों ने मुझे बचा लिया, ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और सुबाकी कहता है तुम लोग गार्डियन हो केस स्ट्रीट के, ढंग से काम करो। और ये लोग कहते हैं गार्डियन। और केंजी बताता है हाँ ये बूज और एंटरटेनमेंट स्ट्रीट है। सुबाकी बताता है तुम चाहो या ना चाहो लड़ाई और झगड़े तो हमेशा होते रहेंगे, लड़ाई रुकवाना लड़कियों का बॉडीगार्ड बनना जो यहाँ काम करती है, लड़के जो यहाँ काम करते थे सेम माइंडसेट के वो धीरे धीरे एक साथ आए केस स्ट्रीट में और रोप्पो चीजा बनी। और ये लोग कहते हैं ये बिल्कुल अलग है जैसे मैंने सोचा था, ये बिल्कुल फूरिन जैसे है। और सुबाकी कहता है ये लोग एज में भी डिफरेंट नहीं है और ये लोग शौक हो जाते हैं। और केंजी बताता है हम फूरिन से थोड़े अलग है, हम बस छत के लीक्स भरते रहते थे, हम जैसे इनकन्वीनियंस से डील कर रहे थे, सेम माइंड के लोग और जुड़ गए। पर फूरिन उसने घर स्क्रैच से दोबारा बनाया और ली की रूफ ही नहीं छोड़ी, वो कमाल का बंदा है, मुझसे भी ज्यादा बेसब्र। और नीरे कहता है मुझे लगता है वो अलग है बेसब्र से। और फिर वो लोग मजे कर रहे होते हैं और केंजी कहता है जितना बड़ा तुम एक्शन करते हो उतना बड़ा ही रिएक्शन होता है, मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में कुछ खतरनाक ना हो। और सुबह के उसकी पसली में एक घूसा मारता है और केंजी कहता है मैंने कहा था तुम्हें इससे दर्द होता है, तुम्हारा हाथ भारी है। और सुबह की कहता है उसका हाथ मार्शमेलो जैसा है, इनसे दर्द नहीं होगा। और केंजी कहता है कोई मार्शमेलो इतने बफ
ऑफ नहीं होते। खैर वैसे भी तुम्हारे नीचे लोग अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और सकाकी कहता है ओ तो तुम उन्हें पसंद करने लगे हो। और केंजी कहता है तो तुम दोनों भाई क्यों नहीं ज्वाइन करते, पर छोटे वाले को दिक्कत होगी कस्टमर को सर्व करने में। और तभी स्टेज पे शिजुका आ जाती है और केंजी कहता है कोई कुछ मत बोलना, शिजुका सिंगिंग करेगी अब। और फिर शिजुका गाना गाने लगती है और सब मेस्मराइज हो जाते हैं। और सुओ कहता है इसकी आवाज सच में ब्यूटीफुल है। और सुबाकी कहता है उसकी आवाज हील कर रही है। और केंजी कहता है बिल्कुल वो हमारी नंबर 1 परफॉर्मर बन गई है सिर्फ 3 महीने में। और शिजुका जैसे ही गाना खत्म करती है सब ताली बजाने लगते हैं और सबसे ज्यादा केंजी भाई। और फिर शिजुका सुबाकी के पास आती है और सुबाकी देखता है उसके हाथों पे चोट लग रही है और वो पूछता है और शिजुका कहती है वो गिर गई थी। और केंजी कहता है शुक्रिया तुम लोगों का सुबाकी को वो बात ना बताने के लिए। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखता है जहाँ केंजी कहता है क्या तुम लोग सुबाकी से ये बात छुपा सकते हो कि शिजुका के पीछे लोग पड़े थे। और केंजी कहता है शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों एज में सेम है। पर शिजुका सुबाकी को बड़ी बहन समझती है और सुबाकी शिजुका की परवाह छोटी बहन जैसे करती है। तो अगर एक भी शब्द बाहर आया उस बारे में तो सुबाकी इतना गुस्सा हो जाएगी कि धरती में क्रैक आ जाए। तुमने सुबाकी को कभी गुस्से में देखा है क्या? और वैसे भी हम फूरिन को अपने टाउन के अफेयर्स में और ज्यादा नहीं ला सकते। और तभी एक बंदा आके कहता है एक बड़ी मुसीबत है कांजी-सान, कुछ लोग जो हमने पहले नहीं देखे तबाही मचा रहे हैं टाउन में। और केंजी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? और वो बताता है कि वो लोग सब चीज तोड़ रहे हैं और स्ट्रीट के अंदर घुस रहे हैं और ये वही लोग हैं जो पहले भी आए थे। और केंजी कहता है समझ गया। और सुबाकी कहता है पहले तुम्हारा मतलब वो ड्रंक लोग जिन्हें साकुरा के ग्रुप ने रोका था, हमें भी चलना चाहिए। और केंजी मना करता है, वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम शिजुका के साथ रहो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ पर हम बहुत सारे लोगों को फेस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता यहाँ क्या होगा। मैं समझता हूँ ये अनरीजनेबल है दूसरी टीम के कमांडर से कहना, पर फिर भी मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ। और ये सब सुन के साकुरा वहां से उठ के चलने लगता है और उसके पीछे सुओ और नीरे भी। और केंजी कहता है क्या तुम लोग भी यहाँ रुक सकते हो, ये प्रॉब्लम इस टाउन की है। और साकुरा कहता है अगर वो पहले वाले लोग हैं तो कोई रीजन मैटर नहीं करता, मैंने उनके घूंसे मारे थे तो इसका मतलब ये मेरी भी प्रॉब्लम है। और सुबाकी कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग क्या छुपा रहे हो, पर अगर तुम ये कर रहे हो तो अच्छे से करो और हमारे फर्स्ट ईयर को अच्छे से वापस लाना। और फिर ये लोग लड़ने निकल जाते हैं और केंजी साकुरा को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए, तुम लोग सच में अच्छे हो। और साकुरा कहता है मैंने कहा था ये मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए नहीं है। और केंजी कहता है साकुरा था ना, तुम सच में शानदार बंदे हो जैसे कि मैं फुरिन से उम्मीद करता हूँ। और नीरे कहता है अगर हम ज्यादा लोगों से लड़ाई करेंगे तो बेहतर रहेगा हम सकाकी ब्रदर से हेल्प ले, क्योंकि मैंने सुना है रोप्पो इचिजा के पास ज्यादा मेंबर्स नहीं है। और केंजी कहता है ये ठीक है, रोप्पो इचिजा को अंडर एस्टिमेट मत करो। तभी एक बंदा कहता है ये रहे वो लोग। और केंजी कहता है हाँ हम फुरिन के मुकाबले कम लोग हैं, लेकिन हम कम लोग होने के बावजूद सबसे बेस्ट है, बिल्कुल क्रीम ऑफ द क्रॉप। और इधर लड़ाई चल रही होती है और रोप्पो इचिजा के बंदे मार रहे होते हैं और एक बंदा तो बंदे को उठा के फेंकता है कहते हुए कि इतने हल्के क्यों हो, अच्छे से खाना खाना दोबारा आने से पहले। और केंजी कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। और उसका दोस्त देख के कहता है ये लोग तो पहले वाले हैं ना। और केंजी बताता है ये हमारी मदद करने आए हैं। और एक बंदा कहता है मैंने सोचा तुम्हारे पास और लोग हैं पर ये तो सिर्फ 4 हैं, हम फिर भी बहुत सारे हैं, चलो आप जल्दी से हमें शिजुका चांद दे दो नहीं तो हम इस पूरी स्ट्रीट को अपसाइड डाउन कर देंगे। और तभी कांजी एक बंदे में लात मारता है और एक बंदा कहता है एक अकेला हम पे अटैक कर रहा है। तभी कांजी उसे घुमा देता है एक घूंसे में और सबको मारते हुए कहता है तुम लोग इस स्ट्रीट को अपसाइड डाउन करोगे, ऐसी चीजें मत बोलो जो तुम नहीं कर सकते। और साकुरा को उसमें उमेमिया जैसी फीलिंग महसूस होती है और केंजी कहता है तुम मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और भाई केंजी सबको कुत्ते की तरह मार रहा होता है। और तभी एक बंदा उसे पीछे से मारने आता है और केंजी उसे उठा के उसमें एक खतरनाक लात मारता है और वो बहुत सारे लोगों को लेके गिर जाता है। और सुओ और साकुरा केंजी की पावर और स्पीड देख के शॉक होते हैं और साकुरा कहता है तो ये है रोप्पो इचिजा का चेयरमैन केंजी नाकामुरा। और फिर केंजी पे 2 बंदे अटैक कर देते हैं और वो एक को मारता है, तभी साकुरा दूसरे को मार देता है। और केंजी कहता है तुमने मुझे बचा लिया दोबारा। और साकुरा कहता है तुम उसे मार देते वैसे भी और मैं तुम्हें अकेले शो ऑफ नहीं करने दूंगा। और तभी साकुरा पे एक बंदा अटैक करता है और वो उसे पीछे फेंक देता है। तभी केंजी साकुरा पे हाथ रख के उस बंदे के दोनों लात मारता है और कहता है ये शुक्रिया है मुझे बचाने के लिए। और फिर साकुरा और केंजी सबको मारते रहते हैं। और केंजी का दोस्त कहता है ये लड़का तो कमाल है, वो सबको छोड़ के केंजी के साथ कीप अप कर रहा है। और सुओ कहता है बिल्कुल वो हमारा ग्रेट कैप्टन जो है। और तभी 2 बंदे उन्हें पीछे से मारने आते हैं और वो दोनों देख के एक दूसरे के बंदे को मार देते हैं। और केंजी का दोस्त कहता
है फूरिन का फ्यूचर आगे ब्राइट है, पर क्या वो लड़का ठीक है? और सुओ कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सच है वो अभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर उसकी डिजायर ताकतवर बनने की सबसे ज्यादा है। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखता है जहाँ सुओ कहता है तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था नीरे? और नीरे कहता है हाँ, जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम हारो ना, इसलिए मैं लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और देख रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये फ्रस्ट्रेटिंग है पर मैं अभी यही कर सकता हूँ। और सुओ कहता है हाँ, ये फ्रस्ट्रेटिंग है कि तुम अभी क्या कर सकते हो, पर ये अच्छा है कि तुम अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देख रहे हो। ये ठीक है, तुम थोड़े ही टाइम में वो कर सकोगे, आखिरकार तुम्हारा टीचर कौन है? और नीरज सोच रहा होता है क्या मैं भी ऐसे कभी बन पाऊंगा? और वो लोग बहुत सारे हैं पर हमारे पास अपर हैंड है, और तभी वहाँ और लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ, तुम लोग इतने सारे गए थे और अभी भी एंट्रेंस पे हो, जल्दी करो उस गिरी हुई लड़की को लो और पैसे लो जिसके हम हकदार है, और फिर हम सब बारबेक्यू खाएंगे जिसके बारे में हम सपने देखते हैं। और सब देख के शौक होते हैं और कितने लोग आएंगे, और उनका लीडर कहता है सूट पहने हुए लोग रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, तो तुम लोग रोप पे जाओगे जिसके बारे में मैंने सुना। ओ मैन, कितने सारे लोग गिरे हुए हैं, तुम लोग ज्यादा नहीं हो तो ये इम्प्रेसिव है। तो क्या तुम लोग ज्यादा ताकतवर बन जाते हो सूट पहन के? तुम लोग हमारी एज के हो, शायद हम भी और ताकतवर हो जाए अगर हम सूट पहने। और सब लोग कहते हैं ठीक है चलो उन्हें ट्राई करते हैं, शायद यहाँ जगह है जो उन्हें बेचती है। और अपने लोंडे कंफ्यूज होते हैं ये सुन के, और केंजी कहता है पहले के लोग पिट गए थे, तुम अनगिनत नंबर लोग लेके आ गए लड़ाई के लिए, तुम कितने जिद्दी हो। और वो कहता है ओ पहले वाले लोग हमसे अलग है, उन्होंने काम ढंग से नहीं किया तो ये काम हमें मिला, हम ग्रेविल हैं, थोड़े बहुत लड़के सुनाबा डिस्ट्रिक्ट के, नाइस मीटिंग या। और नीरज डर जाता है सुनाबा डिस्ट्रिक्ट ग्रेविल सुन के, और बताता है कि सुनाबा डिस्ट्रिक्ट फेमस है आउटलॉज एरिया के लिए। और साकुरा कहता है फूरिन की तरह। और नीरे कहता है नहीं, वो जगह हिंसा और झगड़ों की वजह से रफ नहीं है, उनकी इकोनॉमी गिर गई थी जिसके बाद चोरी और दूसरे क्राइम्स बहुत बढ़ गए। मैंने सुना है कि वहाँ एक ग्रुप है लोगों का जो ना स्कूल जाता है ना काम पर, और अपना गुजारा दूसरी टीम्स के लिए मर्सनरी या सब कॉन्ट्रैक्टर्स बनकर करते हैं, और वो ग्रेविल टीम है। अब समझ आई पहले वाली अजीब बातें। और ग्रेविल का लीडर कहता है उन्होंने हमें बोला वो हमें पैसे देंगे बस एक गिरी हुई लड़की को लाने के लिए, और पहले वाले लोगों ने सब खराब कर दिया इसलिए पैसे और भी ज्यादा बढ़ गए, और उन पैसों से हम सब बारबेक्यू खा सकते हैं, तो इसलिए हमें शिजुका नारिता दे दो ठीक है। और वैसे भी हम लड़ाई करने नहीं आए, तुम वो लड़की दोगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। और तुम लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे इतने सारे लोगों के सामने, चाहे तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो तुम तब भी जीत नहीं पाओगे, अगर तुम जल्दी उस लड़की को दे दो तो तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और साकुरा कहता है इससे अपने लोगों की फिक्र नहीं है, और एक के बाद एक आए जा रहे हैं, हम कैसे जीतेंगे इतने सारे लोगों से। और तभी केंजी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ना जीतूं, तुम्हें शायद गलत आइडिया है, हम रोप्पो चीजें इस टाउन के लोगों को सेफली उनके आर्ट्स परफेक्ट करने देते हैं और उन्हें सेफली एंटरटेनमेंट एंजॉय करने देते हैं, ये हमारा गोल है, अगर ये वादा हो सके तो हमें फर्क नहीं पड़ता हम लड़ाई जीते या हारे। और साकुरा शौक होके कहता है ये क्या बोल रहा है, अगर जीत ही नहीं सकते तो लड़ने का क्या फायदा। और केंजी कहता है चाहे हम सारे गिर जाए और कितने भी बेकार लगे, अगर टाउन और शिजुका ठीक है तो हम खुश है उसमें। और साकुरा कहता है ऐसी लड़ाई तुम चूज करो जिसे जीतने की जरूरत ही ना हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, ये लोग कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई करते हैं। और वो उमिमिया की बात सोचता है और कहता है टॉप पे जो बंदे बैठे हैं सभी एकदम अलग लेवल है। और ग्रेविल का लीडर कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं जो तुम बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुम सारे गिर गए तो तुम हारे हुए माने जाओगे, और हम जा रहे हैं जिधर वो गिरी हुई लड़की है। तभी केंजी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ज्यादा लोग वहां तक चले जाएंगे, क्या होगा अगर सिर्फ तुम ही हो, मेरे पास कुछ खतरनाक बॉडीगार्ड है उधर तैयार। और ग्रेविल का लीडर कहता है अलग शब्दों में तुम लड़ाई चूज कर रहे हो भागने की जगह, और कहता है वैसे भी अगर कोई बॉस फाइट ना हो लूट के लिए तो मुझे लगता है मैंने वो गेम खेली ही नहीं। और केंजी गुस्सा होके कहता है हमारे सिंगर को एक आइटम की तरह ट्रीट कर रहे हो, और ग्रेविल के लोग डर जाते हैं। तभी उनका लीडर कहता है ये सब मत करो जल्दी शुरू करो। तभी केंजी कहता है चुप हो जाओ और अपने आप को तैयार कर लो, हम तब भी मूव करेंगे अगर हम गिर भी गए तो, हम तुम्हें पछतावा करवाएंगे हमारे किसी भी स्ट्रीट के लोगों को छूने के लिए। रोप्पो चीजा अब वक्त आ गया है पूरा खून हम खान करने का। और भाई केंजी से ज्यादा तो ये बंदा डेंजर लग रहा है। एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब ग्रेविल गैंग ने शिजुका को निशाना बना लिया है, और ऊपर से ग्रेविल गैंग के लीडर शिजोरी ने रोप्पो गैंग को ओपन चैलेंज दे दिया है। अब सवाल ये है क्या साकुरा, नाकामुरा और उनके दोस्तों के पास इतनी ताकत है कि वो इस बड़े खतरे का सामना कर सके, और क्या वो ये जान पाएंगे कि आखिर कौन है जो शिजुका के लिए इतना बेताब है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुबाकी और उसके दोस्त शिजुका का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शिजुका का ध्यान अभी भी लड़ाई पर ही होता है, इसलिए वो
किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे पाती। तभी सकाकी शिजुका को समझाता है कि वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले और नाकामुरा पर भरोसा करे, लेकिन फिर भी शिजुका को बेचैनी महसूस होती है, इसलिए वो वॉशरूम चली जाती है। और सकाकी सुबाकी से पूछता है कहीं आज की फाइट का शिजुका से कोई कनेक्शन तो नहीं, और सुबाकी मुस्कुराता है और कहता है लड़कियों के कुछ अपने सीक्रेट्स होते हैं, हमें उनमें ज्यादा दखल नहीं देनी चाहिए। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि शिजुका अभी तक वापस नहीं आई। शिजुका एक्चुअली वहां से चुपके से चली जाती है लड़ाई की तरफ, और वहां रोपो गैंग ग्रेविल गैंग को बहुत बुरी तरह धो रही होती है, लेकिन उनका भी हाल काफी बुरा हो चुका होता है। इसी वजह से उनके लिए ग्रेविल गैंग को संभालना मुश्किल हो रहा होता है। तभी साकुरा भी रोपो गैंग को बचाने में लग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनका हाल भी वैसा हो जाए जैसे कील के साथ फाइट में उसके दोस्तों का हुआ था। यही सब सोचते सोचते साकुरा थोड़ा खो जाता है और एक बंदा उसे मारने आ जाता है, लेकिन नाकामुरा उसे बचा लेता है। पर नाकामुरा के अंदर फाइट का भूत इतना चढ़ चुका होता है कि वो साकुरा पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन सही वक्त पर वो रुक जाता है। फिर नाकामुरा साकुरा और उसके दोस्तों को बार में वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सुबाकी के साथ ये प्रॉमिस किया होता है कि वो सबको सेफ वापस लेके आएगा, इसलिए वो नहीं चाहता कि उन्हें कुछ हो। और रोप्पो गैंग के मेंबर्स भी इस बात से एग्री कर जाते हैं, लेकिन साकुरा इस बात के लिए मना करने लगता है। फिर नाकामुरा उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो उसे अपना प्रॉमिस पूरा करने दे। ये सुनकर साकुरा चुप हो जाता है और सुओ उसको लेके जाने लगता है, लेकिन साकुरा फिर भी मन से रेडी नहीं होता। तब सुओ से समझाता है कि उन्हें वहां जाके शिजुका को बचाना चाहिए, और साकुरा खुद भी कंफ्यूज होता है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं होता। तभी वहां अचानक से शिजुका आ जाती है, जो सबसे कहती है प्लीज ये लड़ाई अब बंद कर दो। और नाकामुरा उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, तो शिजुका कहती है कि वो रोप्पो गैंग को बचाने के लिए ग्रेविल गैंग के साथ जाने के लिए तैयार है। तभी नीरे आता है और शिजुका को रोकता है। वो उसे समझाता है कि चाहे इस वक्त वो अपने आप को पावरलेस महसूस कर रही हो, लेकिन सब लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं, और अगर वो ऐसे ही चली गई तो सबका सेक्रीफाइस बेकार चला जाएगा। और फिर शिजुका नीरे को समझाती है कि उसे सबका प्यार महसूस होता है और वो ये कर्ज चुकाना चाहती है। जब वो पहली बार यहाँ आई थी तब नाकामुरा ने बिना किसी क्वेश्चन के उसे एक्सेप्ट कर लिया था, और सिर्फ उसकी सिंगिंग सुन के डिसाइड किया था कि वो उनके साथ रह सकती है। उसके बाद सब लोगों ने उसे इतना प्यार दिया जिस वजह से उसे फील हुआ कि उसे भी कभी प्यार मिल सकता है, और यहाँ आके उसे अपना पहला प्यार भी मिला, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई और हर्ट हो, और वो कहती है कि सबको उसे जाने देना चाहिए। और ये सब सुन के शिजुरी हंसने लगता है और शिजुका से कहता है कि वो ड्रीम्स और लव जैसी चीजों के लिए बहुत करीब है, क्योंकि वो भी उसी जगह से आई है जहाँ से हम लोग, और जब एक बड़े आदमी ने उसे खरीदने की बात की थी तो वो वहां से भाग आई थी, तो उसे अब अपने सपने देखना छोड़ देना चाहिए और चुपचाप उनके साथ चलना चाहिए। और नाकामुरा को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है, और शिजुरी सभी लोगों से कहता है कि नाकामुरा को सिर्फ पकड़ के रखना। फिर वो शिजुका से वादा करता है कि अगर वो उसके पास आ जाएगी तो वो सब कुछ रोक देगा, और कुछ लोग शिजुका की तरफ बढ़ने लगते हैं और शिजुका भी उनकी तरफ चल पड़ती है। ये देख के सुओ उन्हें रोकने जाता है, और साकुरा भी शिजुका को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, क्योंकि उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है कि जो यादें उसने सबके साथ बनाई है वो उन्हीं के साथ ही जिएगी। तभी शिजुका को रोकने के लिए सुबाकी और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं, और शिजुका सुबाकी को समझाने लगती है कि वो वहां नहीं रुक सकती, क्योंकि अगर वो चली गई तो किसी को भी चोट नहीं लगेगी। तभी सुबाकी उससे पूछता है तुम क्या चाहती हो शिजुका, और शिजुका रोते हुए कहने लगती है कि वो सबके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर सुबाकी उसे गले लगा लेता है और प्यार से कहता है कि अब वो उसकी प्यारी बहन को खुद बचाएगा। और ये सब देखकर शिजुरी डिसाइड करता है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो शिजुका को ये फील करवा के रहेगा कि उसका सपना कितना बेकार है। तभी सुबाकी हंसने लगता है और शिजुरी से कहता है क्या तुम शिजुका से जेलस फील करते हो, क्योंकि जो लोग किसी के सपनों को नहीं समझते वो खुद सपना देखना छोड़ चुके होते हैं। ये सुनकर शिजुरी गुस्सा हो जाता है और वो अपने साथियों को बोलता है कि सबको खत्म कर दो। फिर से रोप्पो गैंग और ग्रेविल गैंग के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, और साकुरा भी लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुबाकी उसे कहता है कि वो शिजुका को प्रोटेक्ट करे, और साकुरा मान जाता है क्योंकि उसे काजी की बात याद आ जाती है, और उसे समझ आ जाता है कि इस फाइट में उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। और सुबाकी रोप्पो गैंग को बोलता है कि वो ग्रेविल गैंग को हैंडल करे और खुद शिजुरी से लड़ने के लिए निकल पड़ता है, और वो अपने वाइस कमांडर्स को बोलता है कि उसके लिए रास्ता क्लियर करो ताकि वो सीधा शिजुरी तक पहुंच सके। और सुबाकी के वाइस कमांडर ग्रेविल गैंग को बहुत बुरी तरह से धोना स्टार्ट कर देते हैं, और इतने स्मूथ तरीके से टीम में काम कर रहे होते हैं कि कोई भी सुबाकी तक पहुंच नहीं पा रहा होता। तभी कुछ और ग्रेविल गैंग के लोग सुबाकी और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं, लेकिन रोप्पो गैंग उन्हें रोक लेती है, और तभी शिजुरी खुद लड़ाई में आ जाता है और वो सुबाकी के एक खतरनाक घूसा मारता है, लेकिन
लेकिन सुबाकी उसके गुस्से को एक हाथ से ही रोक लेता है और वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी खुद को हारता हुआ देख शिज़ोरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से सुबाकी पर अटैक करता है, पर अभी भी सुबाकी उसके हर अटैक को इजीली रोक रहा होता है और सुबाकी शिज़ोरी को बताता है कि पैसे के लिए किसी लड़की को परेशान करना कितना गलत होता है। लेकिन शिज़ोरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा बोलता है कि गलती शिजुका की है, क्योंकि वो अपनी असली जगह भूलकर सपनों में जी रही है। और फिर एक पॉइंट पर शिज़ोरी सुबाकी को मारने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी शिज़ोरी सुबाकी से बोलता है कि उसका ये मेकअप एक बेकार चीज है और ऐसे लोग जो इन फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं वो उससे कभी नहीं जीत सकते। और शिज़ोरी फिर से अटैक करता है, लेकिन सुबाकी इस बार उसका अटैक आसानी से रोक लेता है और कहता है मेरा मेकअप मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि जब मैं ये लगाता हूँ तो मैं दिल से खुश हो जाता हूँ और प्यार ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये सुनकर शिज़ोरी हंसने लगता है और तब सुबाकी को समझ आ जाता है कि शिज़ोरी ने कभी प्यार महसूस ही नहीं किया होता, इसलिए सुबाकी उसके लिए सिंपैथी फील करने लगता है और कहता है तुम जैसे लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। और शिज़ोरी फिर से सुबाकी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार सुबाकी उसमें एक खतरनाक लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है और तब सुबाकी डिसाइड करता है कि अब वो शिज़ोरी को अपनी फुल पावर दिखाएगा। गाइस ये एपिसोड काफी इमोशनल लगा मुझे शिज़ोरी की बैक स्टोरी जानने के बाद, पर मुझे एहसास था कि ऐसी कुछ होगी उसकी स्टोरी। पर खैर शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में सुबाकी और शिज़ोरी काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन तभी शिज़ोरी सुबाकी के एक खतरनाक घूंसा मार देता है। लेकिन सुबाकी फिर भी लड़ता रहता है और शिज़ोरी लड़ते लड़ते सोचने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, कोई भी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है सिर्फ किसी चीज को पसंद करने की वजह से। और सुबाकी कहता है मुझे शिज़ुका से प्यार है, वो थोड़ी हेस्टी, रिकलेस और मीक है, पर सबसे ज्यादा काइंड भी, मुश्किल वक्त में भी अपने प्यार के लिए सच्ची रहती है। उसे देख के मुझे खुद को और बेहतर बनने का मन करता है। किसी इंसान का प्यार दूसरों को भी ताकत दे सकता है और अगर तुम उसका प्यार छीन रहे हो तो तुम मुझसे मेरा प्यार छीन रहे हो। और शिज़ोरी कहता है बक बक बंद कर, और वो सुबाकी के बाल पकड़ के उसमें एक घूंसा मारता है। और सुबाकी कहता है जिन चीजों से प्यार करते हो उन्हें खोना जो दर्द देता है, उसके सामने ये घूंसा कुछ भी नहीं है। और वो शिज़ोरी में एक खतरनाक लात मारता है और शिज़ोरी के दोस्त उसके पास आते हैं, पर वो उन्हें रोक के कहता है चिंता मत करो, बस पीछे रहो। और इधर साकुरा कहता है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब इनके टीममेट्स हार रहे थे, पर इन्हें इसकी परवाह है। और शिज़ोरी कहता है तुम बस नॉन स्टॉप बकबक करते जा रहे हो, पर जो बोल रहे हो वो बस सिर्फ आइडियलिस्टिक बकवास है जो सिर्फ वीडियो गेम्स में मिलती है। और हमें शिज़ोरी का पास दिखता है जहाँ वो सबको कुकी तोड़ के देता है और एक बंदा कहता है 6 जनों में कुकी बांटना, मुझे लगता है सबको सिर्फ छोटा टुकड़ा मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ हमें और लोगों के साथ ये शेयर ना करना पड़े। और शिज़ोरी कहता है ठीक है, अगर शेयर करना पड़े तो हम कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, हम सब में इक्वली बांट लेंगे। और मन में कहता है जो एक प्रॉपर मील मिली वो सिर्फ स्कूल के लंच से थी, मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब मेरा पेट पूरा भरा था। यहाँ सारे बच्चे ही एक जैसी हालत में है, हमें अकेला छोड़ दो तो हम एक कुकी के लिए लड़ने लग जाएंगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर भूखा रहना ही है तो मैं चाहता हूँ हम सब साथ में हंसते हंसते भूखे रहे, यहाँ सबकी वजह से मैं कभी अकेला नहीं था। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है मैं काफी नाइव था, मैंने यकीन किया कि कभी ना कभी किसी तरह मेरी दुनिया भी फन और ब्राइट बनेगी जैसे वीडियो गेम पोस्टर्स में दिखती है, लेकिन रियलिटी तो और भी खराब होती गई। हर किसी को सिर्फ एक क्रम चाहिए था और हर किसी का हिस्सा छोटा होता गया। और एक दिन मैंने रियलाइज किया इस टाउन में किसी के पास इतनी लीवे ही नहीं थी कि वो किसी और को बचा सके। चाहे मैं जितना भी वेट कर लूं वो फन और ब्राइट गेम वाली दुनिया कभी नहीं आएगी, और चाहे हम अपने दर्द पे जितना भी रोले हमारा पेट कभी नहीं भरेगा। मुझे इस घटिया रियलिटी को बदलना ही था। और हम देखते हैं शिज़ोरी टीम बनाना चाहता है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो पॉइंटलेस मिजरेबल तरीके से मर जाएंगे। और उसकी टीम कहती है ये कहने में आसान है पर हम करेंगे क्या। और शिज़ोरी कहता है हम पे नंबर से, हम उसे बेच के नौकरी ले सकते हैं, हम जितना भी कमाएंगे साथ में बांट लेंगे, टीम में ये हमारा एक लौता रूल है, इस तरीके से हम में से कोई फेल हो भी गया तो उसकी जगह कोई और ले लेगा और सबको फायदा होगा, हम एक यूनिट बन जाएंगे, बस मुझ पर भरोसा करो। और वो बताता है
उसके बाद हमने सब कुछ किया अपने नंबर से, जो हमारा सेलिंग पॉइंट है। जब भी टीम्स में लड़ाई होती थी तो हम दोनों के पास जाके अपनी हेल्प देने के लिए बिड करवाते थे। अगर किसी पर्सन को ढूंढना है तो हम अपने नंबर्स यूज करते थे एवरी पॉसिबल स्पॉट पे, और जल्दी ही हमें ज्यादा नौकरी मिलने लगी और आपस में लड़ाई होना बंद हो गया। ये अच्छा है, यही मैं चाहता था। सबके पास बहुत था खाने के लिए, सब खुश थे, यही मैं चाहता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे दूसरों से छीनना पड़े, क्योंकि चलने के लिए एक ही रास्ता था। असलियत गेम की तरह नहीं है, जादू और चमत्कार एग्जिस्ट नहीं करते यहाँ। तुम बात करते हो अपने लॉस के दर्द की, पर ये वही बोल पाते हैं जिनके पास कुछ होता है बोलने के लिए। दुख की बात यह है कि मेरे पास तो कभी कुछ था ही नहीं, इसलिए। और वो सुबाकी की बात सोचता है जेलिस वाली, और वो कहता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो, और वो सुबाकी के गूसा मार देता है। और सुबाकी कहता है मैं तुम्हारे बारे में गलत था, तुम भी बहुत दर्द झेल रहे हो, मैं अब तुम्हें सच में समझना चाहता हूँ, अपने बारे में और बताओ मुझे। और सुजुरी गुस्सा हो जाता है और वो दोनों लड़ते हैं, और सुजुरी के टीम वाले शौक होते हैं पहली बार उसको इतना डेस्परेट देख के। और साकुरा उमिमिया की बात सोचता है, जहाँ वो कहता है फाइटिंग एक बात करने का तरीका है, और साकुरा कहता है तो सुबाकी भी ये कर सकता है, और शिजुका रो रही होती है ये देख के। और सुजुरी कहता है क्या मतलब कि मैं भी दर्द झेल रहा हूँ, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, जिनके पास सब होता है वो कभी उनका दर्द नहीं समझ सकते जिनके पास कुछ नहीं है। और वो सुबाकी में लात मार देता है, और सुबाकी कहता है हाँ मैं नहीं समझ सकता, पर ऐसा नहीं है कि तुम मुझे समझ सकते हो। डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट माइंडसेट, कोई भी नहीं समझ सकता कि दूसरा पर्सन किस चीज से गुजर रहा है। पर मैं समझता हूँ तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है बर्थ और जेंडर से। मुश्किल वक्त उन्हें ही पता होता है जो उससे गुजर रहे हैं, पर फिर भी मैं ये नहीं होने दूंगा कि तुम किसी और के प्यार या पैशन को छीन लो, इसलिए मैं तुम्हें हराऊंगा। और सुजुरी गुस्से में उसकी तरफ आता है, और सुबाकी उसको एक लात में गिरा देता है, और उसके दोस्त आते हैं पर सुजुरी उन्हें रोक देता है। और वो सोचने लगता है मैं हार नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं हार गया तो हम वहीं चले जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम बहुत आगे आ गए, मैं इसको वेस्ट जाने नहीं दे सकता। और वो उठने की कोशिश करता है पर वो हिल नहीं पाता, और सुबाकी उसके पास आके सॉरी कहता है, और सब हैरान होते हैं कांजी को छोड़ के। और सुबाकी कहता है जो मुझे पसंद है आज मैं वो कर रहा हूँ, पर हमेशा ऐसा नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह था, पर कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी मदद करी, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। और सुजुरी कहता है तो क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूँ और समथिंग। और सुबाकी कहता है मुझे नहीं पता तुम किसी को पसंद क्यों नहीं करते, पर मैं देख सकता हूँ तुम दर्द में हो जैसे मैं था पहले, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ मुझे तुम क्या चाहते हो, कुछ भी। और सुजुरी ये सुन के हैरान होता है, और सुबाकी कहता है ये जो तुम्हें दर्द हो रहा है कुछ ना होने का, इसका मतलब है कि तुम कुछ पाना चाहते हो, जरूर कोई ना कोई चीज होगी जो तुम्हें पसंद हो या तुम करना चाहते हो, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं करूंगा, तो चलो तुम जो करना चाहते हो वो मिलके करते हैं। और सुजुरी कहता है मैं कितनी बार भी बोलूं जो तुम बोल रहे हो वो बस आइडियलिस्टिक बुलशिट है, अगर तुमने मुझे बचा भी लिया तो उनका क्या होगा, हमारे जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई नौकरी नहीं है, कैसे हम अपने सपनों को पूरा करेंगे जब हम अपनी नेक्स्ट मील आएगी कि नहीं उसकी चिंता में बिजी है। और तभी कांजी भाई कहते हैं इससे मुझे याद आया मैनेजर कुछ एक्स्ट्रा लोगों को ढूंढ रहे हैं। और फिर उसके दोस्त भी कहने लगते हैं रामेन शॉप पे स्टाफ की कमी है, और सेकंड स्ट्रीट स्टोर है पर उनपे ज्यादा लोग नहीं है। और सुजुरी हैरान होता है ये सुन के, तभी केंजी कहता है गलत मत समझो, हमने तुम्हें अभी माफ नहीं करा है और शायद मैं कभी नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हारी सिचुएशन को अब थोड़ा अच्छे से समझ पा रहा हूँ, मैंने भी बहुत गलतियां की है, पर मेरे लिए लोग थे जैसे सुबाकी तुम्हारे लिए कर रहा है। और सुबाकी कहता है कांजी और मैं तुम्हारी मदद करेंगे, तो जो चीज तुम्हें पसंद है उसको मत छोड़ो। और सुजुरी कहता है ठीक है, पर ये कैसी फाइनल बॉस फाइट है। और इधर शिजुका रोने लगती है, और नीरे कहता है सुओ-सान मैं कब इन दोनों की तरह बन पाऊंगा। और सुओ कहता है मुझे कांजी का नहीं पता, पर वो दोनों बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं, इसलिए उनके कंधे इतने बड़े और स्ट्रॉन्ग है। और सुजुरी उठने लगता है, और सुबाकी कहता है हिलो मत तुम। और सुजुरी कहता है सुजुरी सुजुरी शुए और तुम लोग। और फिर केंजी कहता है केंजी नाकामुरा और सुबाकिनो तास्कु। और सुजुरी नाकामुरा और सुबाकिनो से कुछ देर रुकने के लिए कहता है, और सुजुरी अपने दोस्तों से कहता है मैं चाहता था उधर से निकलना जहां हम एक कुकी के लिए लड़ते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारे पेट फुल थे, इसलिए मैंने तुम लोगों को इस पाथ पे पुश किया, पर मुझे पता है ये सही पाथ नहीं है, इसलिए मैंने अपनी इमोशंस को मार दिया और क्लूलेस बन गया, क्योंकि मुझे लगा सिर्फ वही एक पाथ है जिस पे हम चल सकते हैं। सॉरी, पर मुझे नहीं लगता मैं कोई और रास्ता अकेले ढूंढ पाता, इसलिए मैं चाहता हूँ जो पाथ इन्होंने दिखाया उसे फॉलो करना। मुझे पता है मेरे पास कोई राइट नहीं है ये कहने का, पर क्या तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे, मैं चाहता हूँ तुम लोग के साथ रहना। और उसके दोस्त कहते हैं क्या बोल रहे हो तुम, अगर तुम नहीं होते तो हम कब के मर चुके होते, अगर तुम ये करना चाहती हो बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब एक यूनिट है सही। और सुजुरी हैरान हो जाता है ये सुन के, क्योंकि पास्ट में उसने ये कहा था, और वो सब सुजुरी के पास आ जाते हैं, और वो लोग कहते हैं पर क्या हम ये कर भी सकते हैं अगर हमने गलत किया। तभी कांजी कहता है बेवकूफ कोई भी परफेक्ट नहीं होता पहली बार में, नए लोग गलती करेंगे ही, क्योंकि
अगर नए लोग सब कुछ कर लेते तो हमारी तो नौकरी ही चली जाती, और इस ह्यूमिलिटी के साथ तुम संभाल लोगे। और सुबह की सुजुरी से कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा तुम पे कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं है। और इधर शिजुका कांजी से कुछ कहती है, तभी सुबह की उसको हटा देता है और वो शिजुका को डांटने लगता है। वो कहता है सब लोग तुम्हारे पीछे लड़ रहे थे, साकुरा, नीरे और सुहो भी, और तुमने अपने आप को ऐसे ही जाने दे दिया, तुमने सबका दिल तोड़ा है। और कांजी सब चीज लाइट करने की कोशिश करता है, तभी शिजुका उसको चुप कर देती है और शिजुका कहती है सुबह की सही है, उसने गलती की है, और शिजुका उससे माफी मांगती है। और सुबह की कहता है तुमने कुछ क्यों नहीं बताया था, मुझे पता था तुम कुछ छुपा रही हो, अगर तुम बोलती तो वो कभी भी मदद करने के लिए आ जाता। और वो उसे गले लगा लेता है और फिर वो दोनों रोने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद सुबह की कहता है जाओ उसे शुक्रिया कहो जिसने अपने आप को लाइन पे लगा दिया उस लड़की के लिए जिसे वो पसंद करता है। और कांजी शर्मा जाता है और सुबह की और उसके दोस्त कहते हैं तुम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए। और सुहो कहता है तुम लोग अच्छे कपल लगोगे, है ना साकुरा। और ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज पहली बार साकुरा ऐसी बातों से शर्माता नहीं है। और साकुरा कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा था, तुम लोगों का लड़ाई करने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। और सुहो और नीरे हैरान होते हैं इस बात से। तभी केंजी आके कहता है क्या मतलब है तुम्हारा साकुरा, मुझे बताओ। और साकुरा बताता है कि तुमने कहा था कि कोई भी जीते या हारे फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम सब गिर जाओ, सिर्फ लड़की और स्ट्रीट सेफ होनी चाहिए। पहले मैंने सोचा ये कितना अच्छा माइंड सेट है, पर साथ में लड़ाई करने के बाद समझ आया कि मैं नहीं देख सकता अपने दोस्त को पिटते हुए, चाहे कोई रास्ता ना हो जहाँ किसी को चोट ना लगे, पर मैं नहीं रोक सकता खुद को, जो चीज बुरी लगती है वो बस बुरी लगती है। और ये सुन के कांजी और उसके दोस्त हंसने लगते हैं और साकुरा शर्मा जाता है। और कांजी कहता है ये सही है, ऐसे ही बने रहो। हाँ, अपने दोस्तों को पिटते हुए देखना बेस्ट फीलिंग नहीं है, पर मैंने सीखा है अलग तरीके से देखना अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। जो तुम बोल रहे हो वो शायद आइडियलिस्टिक हो, पर अगर तुम उसे रियलिटी बना सको तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तुम ठीक हो जैसे तुम हो, ताकतवर और स्मार्ट भी, अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम शायद ये कर भी लोगे। और साकुरा शर्मा जाता है और नीरे खुश होकर कहता है तुम ऐसा सोचते हो हमारे बारे में। और सुहो कहता है तुम मुझे बचा लोगे ना जब मैं मुसीबत में होऊंगा। और साकुरा कहता है तुम आखिरी इंसान हो जिसको मैं सोचता हूँ वो मुसीबत में होगा। और इधर कांजी और सुबह की उन्हें देख के खुश होते हैं और केंजी कहता है मुझे इंतजार है देखने का कि वो कैसे ग्रो करेगा। तभी सुजुरी नाकामोटो से सॉरी कहता है जो भी उसने किया उसके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ तुम हमें अच्छे से रखोगे। और केंजी कहता है बिल्कुल, पर मैं तुम सबको नहीं ले सकता, वो मैंने जल्दीबाजी में कह दिया था। और सुजुरी कहता है मुझे पता है, हम स्टार्ट करेंगे पहले उनसे जो दूसरों को सपोर्ट कर सके। और सुजुरी शिजुका से माफी मांगता है उसने जो भी किया आज उसके लिए। और वो कहता है मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगा हमारा यहाँ काम करना, तुम्हें डर लगेगा, पर अगर तुम्हें ऐसा लगे मेरी किसी भी बंदे के साथ तो मुझे बताना, चाहे वो कितनी भी छोटी बात हो, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जो भी ये करेंगे, मैं वादा करता हूँ ये तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। और शिजुका कहती है तुम सही हो, वो डरी हुई है पर वो तुम लोगों की हालत भी समझती है, और सबसे ज्यादा तुम मेरी ही तरह हो जिसे इस टाउन ने बचाया है। मैं किसी भी पोजीशन में नहीं हूँ तुमसे ये कहने के लिए तुम्हारी कोई मदद करे या तुम यहाँ काम करो, तो चलो साथ में रोक पोचीजा का कर्ज चुकाए। और सुजुरी उसको शुक्रिया कहता है। तभी केंजी कहता है वैसे तुम लोग ठीक रहोगे, तुम्हें किसी ने शिजुका को किडनैप करने के लिए हायर किया था ना। और वो डरने लगते हैं। तभी शिजुरी कहता है चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उनसे। तभी एक आवाज आती है बात करेगा, और ये सब शौक हो जाते हैं। और वो कहता है कोई भी लूजर की बात नहीं सुनेगा, तुमने अपनी नौकरी अच्छे से नहीं करी, मैं सच में टेरेबल हूँ किसी का कैरेक्टर जज करने में, पर फिर भी मुझे फूरिन दोबारा मिल गई। और ये लोग शौक हो जाते हैं, इसको कैसे पता हम फूरिन से जबकि हमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। और सुबह की हैरान होता है उसको देख के, वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ डर होता है उसके चेहरे पे। और वो कहता है चुप रहे, मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, हमेशा था हमेशा रहेगा, सारी जिंदगी फन और प्लेजर्स है, सिर्फ टाइम काटने के लिए जब तक तुम नहीं मरते। गाइस इस एपिसोड में कील के मास्टरमाइंड एंडो भाई ने कुछ और दिखाया है और लिटरली सबकी फाड़ दी थी उसने। तो एपिसोड की शुरुआत में सब लोग शौक होते हैं एंडो को देख के, और सुबह के उसे कहता है वो यहाँ क्या कर रहा है। और एंडो कहता है चुप रहे, मेरा जहाँ मन होता है मैं वहां जाता हूँ। और एंडो वहां से कूद जाता है और वो खतरनाक एंट्री लेता है, लेकिन सारा ऑरा खुद से माइनस करवा लेता है। वो कहता है ऊपर से कूदने में इतना दर्द क्यों हो रहा है, टीवी शो वाले तो काफी कूल लगते हैं। और साकुरा को वो बेवकूफ लगता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि सुबह की और नाकामुरा लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं, और वो दोनों ही साकुरा को पीछे रहने को बोलते हैं, जिसका कारण साकुरा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। तभी एंडो भी उनके साथ लड़ाई करने का सोच के खुश हो जाता है, जिस वजह से साकुरा और सुहो को भी उसकी ब्लड लस्ट महसूस होने लगती है और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सुजुरी एंडो से बात करने आ जाता है और उसे बाकी सबको छोड़ के उससे बात करने के लिए कहता है, और ये सुन के सुबाकी को समझ आ जाता है कि ये सारा कांड एंडो का किया धरा है। तभी साकुरा एंडो के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि सुबाकी और नाकामुरा के अलावा वहाँ
कोई भी उसे नहीं पहचानता। और फिर सुबह के सबको बताता है कि एंडो यामातो फूरिन का पुराना स्टूडेंट है और वो दोनों एक क्लास में थे। और जैसे ही एंडो का नाम आता है नीरे डरने लग जाता है और साकुरा को बताता है कि वो एक लेजेंड है। और ये सुनकर एंडो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा बोलता है कि जो लोग दूसरों को किडनैप करते हैं वो सिर्फ ट्रैश होते हैं। और उसकी बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और एंडो कील का नाम लेता है क्योंकि उसने साकुरा को कील के साथ लड़ाई करते हुए देखा था। उसी लड़ाई को बताते हुए एंडो बोलता है कि साकुरा जैसे बंदे के लिए फूरिन में कोई जगह नहीं है और उसे फूरिन को छोड़ देना चाहिए। और ये सुनकर नीरे गुस्से में आ जाता है और वो डरते हुए इस बात को मना करता है। तभी नाकामुरा और सुबा की एंडो पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी बात वापिस ले। और नाकामुरा क्लियरली बोलता है कि अगर फूरिन में कोई डिजर्विंग है तो वो सिर्फ साकुरा है। और फिर सुओ भी लड़ाई में कूद जाता है और एंडो पे अटैक करने लगता है, पर वो तीनों एंडो को छू तक नहीं पाते। और तभी साकुरा सुओ के कंधे पे हाथ रख के एंडो में एक खतरनाक लात मारता है। और फिर एंडो सबको कामली समझाता है कि मैं साकुरा की बेइज्जती नहीं कर रहा था, मैं तो एक्चुअली उसकी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि फूरिन जैसे प्लेस में रहकर वो अपना टैलेंट बर्बाद कर रहा है। उसे तो अकेला रहना चाहिए, तभी वो अपनी असली ताकत तक पहुंच पाएगा। लेकिन साकुरा उसकी बात काट देता है और कहता है अपनी बकवास बंद कर, लोग वही चूज करते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और ये सुनते ही एंडो को किसी एक इंसान की याद आ जाती है और उसका मूड एकदम चेंज हो जाता है। अब वो फुल रेडी हो जाता है लड़ाई करने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट पे सुजुरी बीच में आ जाता है और वो सबको लड़ाई रोकने के लिए कहता है और एंडो से कहता है तुम देखने आए थे कि मैंने काम किया है कि नहीं, तो बाकी सबसे लड़ाई मत करो। और फिर सुजुरी अपनी गलती मानता है और वो एंडो से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो सबको और परेशान नहीं करना चाहता। और ये देख के एंडो हंसने लगता है और सुजुरी का मजाक उड़ाता है। और ये देख के साकुरा, सुओ, सुबाकी और नाकामुरा फिर से एंडो पे अटैक करने जाते हैं, पर एंडो फाइनली सुजुरी की बात मान लेता है और डिसाइड करता है जिस बंदे के लिए वो ये काम कर रहा है वो उसे समझा देगा कि वो उस लड़की को और परेशान ना करे। और नाकामुरा ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है, उसके लिए समझना मुश्किल होता है कि एंडो सच में उनकी हेल्प करना चाहता है। तभी एंडो कहता है आज मूड ठीक है मेरा, इसलिए तुम सबकी जान बच गई। और ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन साकुरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो एंडो को मारने जाता है। लेकिन तभी साकुरा को एंडो की ब्लड लस्ट महसूस होती है और वो वहीं फ्रीज हो जाता है और सुबाकी भी उसे रोकता है आगे बढ़ने से। इसी वजह से साकुरा अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और सब लोग शांति से पार्टी कर रहे होते हैं और खाने की तैयारी। लेकिन तभी सुबाकी नोटिस करता है कि सुजुरी अभी भी काफी चुपचाप है और नीरे काफी डर रहा होता है। तभी सुबाकी उन दोनों को बोलता है कि अब पास से बाहर आ जाओ, जो हो गया वो हो गया। लेकिन साकुरा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता और वो फ्रस्ट्रेशन में खाना खाने लगता है और एंडो से बदला लेने की सोचता है। तभी सुजुरी सबसे सॉरी कहता है क्योंकि उसे लगता है उनकी लड़ाई एंडो से सुजुरी की वजह से हुई। लेकिन साकुरा उसे रोक देता है और उसे समझाता है कि मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ कि एंडो यहाँ आया, मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। और यही सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी सुबह की सुजुरी से कहता है इन सब बातों को छोड़ो और अभी सिर्फ खाने पे ध्यान दो। और सुजुरी जैसे ही वो खाना खाता है वो खाना उसको बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और उसने इससे पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया होता और वो खुश हो जाता है। तभी सुबह के उससे पूछता है सुजुरी तुम बचपन से क्या करना चाहते हो। और तभी सुजुरी सबको बताता है कि वो बचपन से वीडियो गेम्स खेलना चाहता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो कभी नहीं खेल पाया। अब वो मेहनत करके पैसा कमाएगा ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। और ये सुनकर हिदाका अपना गेमिंग कंसोल निकाल लेता है और सब मिलकर एक रेसिंग गेम खेलते हैं। गेम में नाकामुरा फर्स्ट आता है और सुजुरी फोर्थ आता है, लेकिन सुजुरी खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ का पहला गेम खेला होता है। और ये देखकर सुबाकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप बाथरूम में जाके रोता है। और उसके बाद नाकामुरा साकुरा को भी गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन साकुरा ने भी लाइफ में कभी कोई गेम नहीं खेली होती, इसलिए नीरे उसे कंट्रोल समझाने लगता है। लेकिन फिर भी साकुरा को गेम खेलना नहीं आता और वो बार बार हार जाता है और वो पूरी 10 बार नीरे से हार जाता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और नीरे उसका गुस्सा देख के घबरा जाता है। और तभी सुओ नीरे की तारीफ करने लगता है और उसे देख के साकुरा की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग जाती है और वो नीरे को दोबारा चैलेंज कर देता है और नीरे डर के सुओ को अपनी जगह खेलने के लिए कहता है। लेकिन साकुरा मना कर देता है और नीरे को बोलता है कि तुम तब तक यहीं रहोगे जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता। और इसी मोमेंट पे नीरे को याद आता है कि एंडो ने साकुरा को अकेला रहना चाहिए बोला था। और ये सोच के नीरे डिसाइड करता है कि वो कभी भी साकुरा का साथ नहीं छोड़ेगा और वो साकुरा के साथ फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। और वहीं नाकामुरा सुबाकी से एंडो के बारे में पूछता है। उसको साकुरा की चिंता होने लगती है क्योंकि एंडो एक ऐसा बंदा है जो अगर किसी
में इंटरेस्ट ले तो वो काफी डेंजर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, एंडो ने साकुरा की तारीफ भी की थी जो कि खतरनाक हो सकती है। और ये सुनकर सुबाकी को याद आता है कि आज तक सिर्फ एक ही बंदा था जिसकी एंडो ने कभी तारीफ की थी, इसलिए उन्हें अब और ज्यादा साकुरा की फिक्र होने लगती है। तभी सुबाकी उमिमिया को भी एंडो के बारे में सब कुछ बता देता है और अगले दिन साकुरा और उसकी टीम को फूरिन की छत पे आने के लिए कहता है। और हम देखते हैं साकुरा और उसके दोस्तों के अलावा फूरिन के चारों लीडर भी वहाँ आए होते हैं और साकुरा भी वहाँ जाके बैठ जाता है, जिसे देख के नीरे की हवा गोल हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि एंडो को आना कितनी बड़ी बात है। तभी वहाँ पे उमेमिया भी आ जाता है और फिर वो सबको वहाँ आने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर वो अपनी मीटिंग शुरू कर देते हैं। गाइस, इस एपिसोड में हमें विंड ब्रेकर का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर देखने को मिला है। तो पिछले एपिसोड में एंडो तो बिना फाइट के ही वापस चला गया था, लेकिन अभी भी उसकी नजर फूरिन पर ही टिकी हुई है और ऊपर से अब उसे साकुरा में भी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है। तो चलिए देखते हैं ये एंडो नाम का बंदा साकुरा की लाइफ में क्या नया ट्विस्ट लाने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में फूरिन की मीटिंग के दौरान उमेमिया सबके लिए कोतोवा के बने हुए सैंडविच लाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन साकुरा और उसके दोस्त थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चल क्या रहा है, मीटिंग हो रही है या पिकनिक। और सुगिशिता सबको कॉफी के लिए कप्स देना शुरू कर देता है और उमेमिया उसे शुक्रिया कहता है। तभी सुगिशिता नोटिस करता है कि उसकी क्लास के कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं, इसी वजह से उसे समझ नहीं आता कि ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। और सुगिशिता साकुरा को स्किप करके नीर और सुगो को कप्स पकड़ा देता है, जिससे साकुरा का मूड बिगड़ने लगता है और सुगिशिता आग में घी डालते हुए साकुरा का कप मोड़कर उसके हाथ में दे देता है। और ये देखकर साकुरा उसे बाहर बुलाने लगता है लड़ाई के लिए और उमेमिया तुरंत इंटरवीन करता है और सुगिशिता को कप वेस्ट ना करने को बोलता है। और सुगिशिता साकुरा के कप को ठीक करके साकुरा को वापस दे देता है और उमेमिया उसकी तारीफ करता है। बस फिर क्या था, सुगिशिता फिर से साकुरा को चिढ़ाने लगता है और साकुरा उसे दोबारा फाइट के लिए बाहर बुलाता है। तभी हिरागी सबको चुप करवाता है और कहता है कि मीटिंग शुरू करो। और नीरे अपने आप को एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन उमेमिया उसे कहता है कि सुबाकी ने ऑलरेडी उसे सब कुछ बता दिया है और जो उन्होंने किया है वो काफी इम्प्रेसिव था, जिसके लिए नाकामुरा भी उनका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन नीरे अभी भी कंफ्यूज होता है कि अगर सब कुछ ऑलरेडी क्लियर हो गया था तो फिर ये मीटिंग बुलाई क्यों गई थी। तभी उमेमिया साकुरा से डायरेक्टली पूछता है कि एंडो से मिलके तुम्हें कैसा लगा। और साकुरा कहता है एंडो वो तो थोड़ा बहन का, समझ रहे हो ना। और ये सुनकर उमेमिया हंसने लगता है और डिसाइड करता है कि जब एंडो ने खुद ही साकुरा में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है तो अब उन्हें भी एंडो के बारे में प्रॉपरली जान लेना चाहिए। और इसी वजह से मीटिंग रखी गई है ताकि उमेमिया सबको बोफुरिन के फॉर्मेशन के बारे में बता सके। इस मीटिंग में वो उन शेडोज के बारे में भी डिस्कस करेगा जो उन्होंने पीछे छोड़ दिए थे। और फिर उमेमिया नीरे से पूछता है कि तुम कितना जानते हो बोफुरिन की शुरुआत के बारे में। और ये सुनकर नीरे तुरंत शुरू हो जाता है अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए। वो कहता है 2 साल पहले 5 स्टूडेंट्स ने फूरिन के स्कूल में एडमिशन लिया था। इन 5 का एक ही मिशन था, फूरिन को एक साथ लाना। लेकिन उस वक्त फूरिन में अलग अलग फैक्शन बने हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ रोज लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो उन 5 ने डिसाइड किया कि वो हर एक फैक्शन से इंडिविजुअली लड़ेंगे और ऐसे ही उन्होंने एक एक करके हर फैक्शन को हरा दिया और इवेंचुअली वो हारे हुए लोग भी उनका सपोर्ट करने लगे। और 1 साल बाद फाइनली पूरा फूरिन एक हो गया और उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि अब वो अपने टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी उनका नाम पड़ा बोफोरिन। नीरे की इस स्टोरी के बाद पूरा रूम तालियों से गूंज उठता है, सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस और क्लैरिटी की तारीफ करते हैं और उमेमिया को लगता है कि कहानी परफेक्टली मैच हो रही है। लेकिन हिरागी उसे याद दिलाता है कि ये सब करना इतना आसान नहीं था। वो कहता है कि उमेमिया को टॉप लेवल के फाइटर्स के साथ भी लड़ना पड़ा था और मुझे 30 बंदों के साथ अकेले। और उमेमिया को याद आता है कि उसने टॉप लेवल के लोगों से लड़ने के लिए कितनी मेहनत और स्ट्रगल की थी और वो सबको सिंसियरली शुक्रिया बोलता है। और तभी साकुरा क्यूरियोसिटी में पूछता है वैसे इस पूरी स्टोरी में शैडोज का क्या रोल था, और उमेमिया उनके बारे में ही बताने वाला था। तभी नीरे डाउटफुली पूछता है क्या एंडो ही एक शैडो था, और इस पर उमेमिया खुद नीरे से ही एंडो के बारे में पूछने लगता है। और नीरे कहता है एंडो एक लेजेंड था जिसने उमेमिया के साथ ही स्कूल ज्वाइन किया था, लेकिन उसका नेचर काफी अग्रेसिव था, लड़ाई करना उसका डेली रूटीन था और कोई भी उसे हराने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो चुकी थी और जो भी एंडो की गैंग के अगेंस्ट गया वो लिटरली सब कुछ खो बैठा, और ऊपर से उन्होंने बाहर के लोगों से भी पंगा लेना स्टार्ट कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि जिसके ऊपर भी एंडो की नजर पड़ती है उसका एंड फिक्स होता है। और ये सुनकर साकुरा का एक्साइटमेंट लेवल फुल हो जाता है और नीरे बताता है कि एंडो का फैक्शन ही वो ग्रुप था जो फूरिन का यूनिफिकेशन रोक रहा था। तो उमेमिया और उसके दोस्तों ने मिलकर एंडो के फैक्शन को हरा दिया था और तब जाकर पूरा फूरिन एक हो पाया। लेकिन एंडो और उसके फैक्शन को ये डेवलपमेंट
ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसी वजह से वो फूरिन को छोड़ के चले गए और इसी वजह से उनका नाम पड़ा शैडोस। और साकुरा कहता है अगर उन्हें उमिमिया का प्लान पसंद नहीं आया तो उनका निकल जाना तो ऑब्वियस ही था, लेकिन वो शैडोस कब और कैसे बन गए। तभी उमिमिया उन्हें करेक्ट करता है। वो कहता है नीरे दो जगह थोड़ा गलत बोला। पहला, एंडो को मेरे तरीके पसंद नहीं आए, ये बात ठीक है, लेकिन अगर तुम देखो तो आज के हालात क्लियरली दिखाते हैं कि एंडो को फूरिन में दोबारा से इंटरेस्ट आने लगा है। और दूसरी बात, वो लोग फूरिन के यूनाइट होने के बाद नहीं गए थे, बल्कि उससे पहले ही उन्होंने ये जगह छोड़ दी थी, क्योंकि उनका फूरिन में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। और उमिमिया और उसके दोस्तों ने कभी भी एंडो और उसके फैक्शन को कम्प्लीटली नहीं हराया था। ये सुनकर नीरे लिटरली शॉक हो जाता है। तभी उमिमिया सबको क्लियरली एक्सप्लेन करता है। वो कहता है एंडो का ग्रुप हमेशा से ओल्ड फूरिन के कल्चर को सपोर्ट करता था, क्योंकि उन्हें कांस्टेंट फाइट्स में ही मजा आता था। इसी वजह से हमारी उनसे काफी बार लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन उन बैटल्स का कभी कोई क्लियर विनर नहीं निकला। और जब फूरिन फाइनली एक होने लगा तो एंडो के लोग पुरानी फूरिन की लड़ाई और नेगेटिविटी लेकर ये जगह छोड़ गए, इसलिए उन्हें शैडोज कहा जाता है। और अब वही शैडोज दोबारा बोफूरिन की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि वो फूरिन को फिर से वैसा ही बना सके जैसे वो पहले था। और ये बात साकुरा को काफी इंटरेस्टिंग लगती है और साकुरा कहता है अरे वाह, इसका मतलब तो यह है कि हमें एंडो के लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हमारे पास आएंगे और जैसे ही आएंगे हम उन्हें हरा कर दिखाएंगे। अब मुझे ये समझ आया कि अकेले रहकर कोई आगे नहीं बढ़ता, जिंदगी में हमेशा कुछ विश्वसनीय साथियों की जरूरत पड़ती है। और अगर एंडो और उसकी गैंग वापस आती है तो फूरिन मिलकर उनका सामना करेगी, क्योंकि फूरिन का काम हमेशा से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। और साकुरा की ये बात सुन के ओमिमिया को कोतोआ की एक पुरानी बात याद आ जाती है, जहाँ कोतोआ बताती है चाहे साकुरा पुराने फूरिन की कहानियों से इंस्पायर होकर यहाँ आया हो और उसे लगता हो कि ओल्ड फूरिन उसके लिए सही जगह है, पर मुझे नहीं लगता ये सच है। मुझे पूरा यकीन है साकुरा जरूर बदलेगा। और ओमिमिया ये याद करके हंसने लगता है और वो कहता है सच में मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आए साकुरा। और ये सुनते ही साकुरा थोड़ा शर्माने लगता है और ओमिमिया अपने मन में डिसाइड करता है अब एंडो से निपटना साकुरा का काम होगा, क्योंकि एंडो को इंटरेस्ट अब साकुरा में है। और ये सुनकर साकुरा तुरंत रेडी हो जाता है और फिर वो ओमिमिया से कैजुअली पूछता है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारा शिकार छीन लूं। और ओमिमिया कामली जवाब देता है। वो कहता है एंडो ने कभी मुझ में इंटरेस्ट लिया ही नहीं था और वैसे भी हम दोनों के बीच कभी डायरेक्ट फाइट हुई ही नहीं थी। और ये बात सुनकर साकुरा और उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं पर तुमने तो कहा था कि तुम लोग एंडो के फैक्शन के साथ काफी बार टकरा चुके हो। तभी ओमिमिया सच्चाई क्लियर करता है। वो कहता है एंडो के फैक्शन के साथ तो हमने कई बार ये लड़ाई की थी, लेकिन एंडो के साथ नहीं, क्योंकि उस टाइम एंडो के फैक्शन में एक और लेजेंडरी फाइटर था जो एंडो से भी ज्यादा पावरफुल था। उसका नाम था तकेशी चिका और वो आज तक फूरिन को सबसे डेंजरस और स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर माना जाता है। मैं उसे कभी भी नहीं हरा पाया। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एंडो को देखते हैं जो कुछ चीजें खरीद रहा होता है और कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है और वो हंसने लगता है, क्योंकि तकेशी ने कुछ लोगों को लिटरली धरती पर पटक दिया होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग उसकी फायरवर्क्स वाली जगह में घुस आए थे। तकेशी ने उन सबको घेर कर एक पाइल बना दिया होता है ताकि उसके फायरवर्क्स और भी ऊंचा जा सके, लेकिन फिर भी उसके फायरवर्क्स की हाइट उसे सेटिस्फाई नहीं करती। और तकेशी कहता है ये हाइट काफी नहीं है, मुझे और भी बड़ा लाशों का ढेर चाहिए। और इसी के साथ विंड ब्रेकर का सीजन 2 खत्म होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सीजन 3 जैसे ही आए तो आप मिस ना करो। और विंड ब्रेकर को एपिसोड 1 से नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और द बिगिनिंग आफ्टर द एंड को पूरा देखना चाहते हो तो इधर क्लिक करो। आ जाओ जल्दी से, वहां पे आप लोगों का वेट कर रहा हूँ।